ऑल ऑफ यू, आप लोगों को एक बहुत ही फ्रेश पॉजिटिव मॉर्निंग। एंड आज मैं आपके सामने आया हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग के लिए। एंड इस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में और क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो बेसिकली कौन और क्या, ये दोनों टॉपिक को मैं एक वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 कार्ड्स है। बट ये कार्ड्स डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे जो जो पॉइंट्स मैं डिस्कवर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा ये आपके साथ रेजोनेट हो, मतलब होना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली सोचेंगे तो ये ज़रूर आपको महसूस हो जाएगा कि क्यों आप ये रीडिंग सुन रहे हो और क्यों आप इस वीडियो के पास आए हो। ज़रूर ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग को देखोगे या फिर देखेंगे, अम, तब से ये एनर्जी स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट, मैं जब रीडिंग करूँगा तो उस टाइम पे मैं उतना जेंडर पे फ़ोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जेंडर पे फ़ोकस करूँगा तब मैं इंट्यूटिवली बात नहीं बोलूँगा, तब मैं थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके बात को बोलूँगा। सो ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आपके सोल डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, ये दोनों पर्टिकुलर कैटेगरी पे ही डिवाइडेड है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो मैं, आप अगर लड़की हो या फिर लड़के हो, जो भी है, जो मैसेज मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए ही है। और आप चाहे कि कोई भी साइन का क्यों ना हो, अर्थ साइन, वाटर साइन, जो भी साइन, फायर साइन एंड एट द सेम टाइम एयर साइन, जो भी साइन है, जो भी आपका सनशाइन, मून साइन, राइजिंग साइन है, आप जिसको आप ट्रस्ट करते हो उसी के हिसाब से ये रीडिंग है। सो ये एक टाइमलेस ऑल द ज़ोडिएक साइन रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग है। सो हम लोगों का फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों का जो कार्ड आया है वो है डिवाइन डिसेंट। ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है स्पर्क ऑफ स्प्लेंडर, एंड आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। एंड थर्ड कार्ड आया है गुड क्वालिटीज। तो ये रहा 3 कार्ड्स। मैं ये 3 कार्ड्स को और आपको हील कर लेता हूँ अभी। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आ रहा है और क्या आ रहा है आपके लाइफ में। फर्स्ट, आप में से जो लोग ये डिवाइन डिसेंट कार्ड चूज किए हो, उन लोगों के लिए पहले मैं देख लेता हूं कि कौन पर्सन या फिर कौन सा चीज वो लोग उनके लाइफ में आ रहे हैं। देख लेता हूं। मैं आज लाइट एंड शेयर टैरो डेक यूज कर रहा हूं। लेट्स सी। किंग ऑफ शोर्ड्स, एक बहुत ही अच्छा पर्सन आ रहे हैं। किंग ऑफ शोर्ड्स एक पर्सन है जो एकदम बायस्ड नहीं है। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, ऑलरेडी कन्वर्सेशन में है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी आपको ब्लॉक करके रखे। तो ऐसा एक पर्सन जो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एज वेल, और कोई भी साइन हो सकता है। इसके अंदर का क्वालिटी क्या है, ये बहुत ही मतलब अगर आप ऊपर से देखो तो ही इज वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इसके अंदर पे जाओगे तो देखोगे कि इसका पास्ट इतना खतरनाक है ना, ये इसका पास्ट इसको ऐसे बना दिया है कि मान लो वो बहुत इरिटेटेड रहता है। वो हमेशा डरते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। तो इमोशन को ये लोग एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये लोग जो चीज ये मुंह पे बोलता है ये लोग मीन नहीं करते। मतलब ये मुंह पे तो बोलता है कि ही डज नॉट केयर, और मान लो कि ऐसे पर्सन से आपका मुलाकात हो जाएगा या फिर हो जाएगी जो मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेगी या फिर बोलेगा कि वो आपको प्यार करते हैं या फिर वो भी इंटरेस्टेड है, ऐसे नहीं। बट ये पर्सन इज गोना बी, मतलब जो पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो या फिर मिलने वाली हो, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के पर्सन है
जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है, छोटे-मोटे आंसर्स मतलब वो आपको जो आप डिज़र्व करते हो वही आपको वो ऑफ़र करेंगे। प्यार होगा, कमिटमेंट होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है, इसका खराब पास्ट। सो हो सकता है ये उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो पहले। जैसे ही आप उसके साथ थोड़ा दिन बिताएँगे, तो ये पर्सन आपको धीरे-धीरे करके एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। मेरे ख़्याल से मैं एक चीज़ देखा हूँ कि पर्टिकुलरली ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही एरोगेंट होता है, जो जिसके साथ आपको हमेशा हाँ पे हाँ और ना पे ना मिला के आप चल रहे हो और एक दिन ऐसे अचानक हुआ था कि आप एक अलग सा मूड पे थे एंड आपने कुछ बोल दिया था, तो ये पर्सन गुस्से में आके आपसे कनेक्शंस कट कर दिया था। हो सकता है वो पर्सन वापस आ रहे हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत ही कुछ दिन से आप ना बहुत परेशान थे कि कैसे होगा और मे बी आप दोनों पर्सन के अंदर कुछ चूज़ कर रहे थे, तो आप एक पर्सन को चूज़ करेंगे और उसके साथ लॉयल रहेंगे। किसी-किसी के लिए मैं एक ही देख सकता हूँ कि बहुत सारे बैकअप्स को आप लोग कट ऑफ कर दे रहे हो और आप चूज़ कर रहे हो कि एक ही साथ। हालाँकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत टफ चॉइस को आप चूज़ कर रही हो या फिर कर रहे हो। हो सकता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस है और उनमें से आप जो पर्सन को चूज़ कर रहे हो, जिसको आपको लगता है वो सही है आपके लिए। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट चॉइस को अपने चूज़ कर कर रहे हो क्योंकि हमेशा डिफ़िकल्ट रोड्स लीड यू टू अ परफेक्ट डेस्टिनेशंस। तो मैं एक ऐसा चीज़ देख रहा हूँ कि एक कनेक्शंस जो ऑलरेडी ब्लॉक था वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं या फिर एक ऐसी चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, मान लीजिए कोई सेल्स जॉब, मान लीजिए कोई मार्केटिंग जॉब, मान लीजिए कोई डिज़ाइनिंग स्पेशली ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेटिंग भी हो सकता है और डिजिटल मार्केटिंग का भी जॉब हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये है। स्पेशली आप में से जो लोग कोई आर्मी के साथ डील कर रहे हो या फिर जो लोग लीगल में है उसके साथ डील कर रहे हो यानी कि लॉयर हो सकता है, यानी कि ऑडिटर हो सकता है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ आप इसके साथ मिलने वाले हो या फिर मिलने वाली हो। एक चीज़ देख सकता हूँ, एक ट्रैवलर मतलब जो बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह से बहुत बार घूमते रहते हैं, स्पेशली एक माउंटेन लवर जिसको माउंटेन बहुत पसंद है, जो हमेशा एक मॉर्निंग पर्सन होंगे, जो जिसको रात उतना अच्छा नहीं लगता है बट दिन पे ये लोग देखेंगे कि ये बहुत सुबह उठते हैं ऐसे कोई। और आप में से कई सारे लोग खुद के अंदर एक ऐसे हैबिट को लेके आ रहे हो, जो लोग ये नंबर 1 कार्ड को चूज़ किए हो, जो आप लोगों के लिए फ्यूचरिस्टिक कोई डिसीजंस में आप लोगों को हेल्प करे या फिर आप कोई मॉर्निंग योगा ज्वाइन कर रही हो या फिर सोच रहे हो कि एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि प्रॉपर डिसिप्लिन लेके आ रहे हो एंड आप में से कई सारे लोग कुछ पेट्स यानी कि कोई बर्ड्स या फिर कोई एनिमल को आप लेके आ रही हो या फिर आ रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, किसी-किसी के लिए नाइट बेस्ट जॉब यानी कि अगर आप जॉब ढूँढ रहे हो नाइट शिफ्ट यानी कि एमएनसी कंपनी का, तो हो सकता है कि आपकी कोई एमएनसी जॉब आ जाए जहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट करनी मतलब आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर पड़ेगी। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो-जो कंफर्ट ज़ोन से निकल के अगर आप कुछ ढूँढना चाहती हो या फिर चाहते हो, तो ये चीज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुत जल्दी। हो सकता है 14 दिन के अंदर, हो सकता है 1 महीने के अंदर, हो सकता है 1 दिन के अंदर। तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन्स ढूँढ रहे हो कि क्या मैं ऑन द राइट पथ हूँ? हाँ, आप ऑन द राइट पथ हो। बट एक चीज़ आपको फोकस में और एक बार बोल रहा हूँ, शायद बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए हो या फिर कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको यूनिवर्स ये बोल रहे है कि जो आपके सामने अवेलेबिलिटी है उसको पकड़ो, किसी के लिए बैठो मत। जो आपसे अभी बात करना चाहते हैं उससे बात करो, जो आपसे बात नहीं करना चाहते उसके बारे में अभी मत सोचो, वो भी आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर फैमिली के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो फैमिली इश्यू रिज़ॉल्व हो जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये पर्सन क्या ऑनेस्ट होगा? हाँ, ज़रूर। जिसके जो लोग अभी आप लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आए। आपके पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव, लेस इमोशनल, बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, बट वो आपसे लॉयल रहेंगे एंड कमिटमेंट दे देंगे। ये पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन पहले कमिटमेंट नहीं देंगे, बट जब ये कमिटमेंट देते हैं, तब ये हमेशा सच ही बोलेगा। मैं एक भी चीज़ देख सकता हूँ कि आप
एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे और वो कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है अभी सीरियस रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं, या फिर एक कैजुअल रिलेशनशिप से आप लोग मूव इन हो जा रहे हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि एक नेचर लवर आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप शायद नेचर लवर बन रहे हो। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि किसी किसी के लिए आपने ना आप लोगों को लवर को या फिर आपका जो कनेक्शन है उसको इतना फॉलो कर रहे हो कि उनके हैबिट आप ले रहे हो। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप जिसको बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, उसका कुछ फेवरेट चीज़ें हैं और अभी आपको वही चीज़ अच्छा लगना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, अगर आपका कोई क्रश है, तो आप सडनली देख सकते हो कि आपके क्रश आपके पास आ रहे हैं और कुछ ऐसे बातें शेयर कर रहे हैं, बट वो अभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो उसको वो जब आपके पास आ रहे हैं, तो उसको मत समझो कि वो आपके ऊपर इमोशनली अवेलेबल है। शायद आप सोच रहे हो कुछ डिफरेंट और वो सोच रहे हैं कुछ डिफरेंट, तो क्रश के लिए ये पर्सन शायद हो सकता है कि वो आप पे इंटरेस्टेड है, बट इमोशनली नॉट अवेलेबल है। एक ही साथ आप लोग अगर कोई पास्ट पर्सन्स ऑलरेडी आपको कॉल किए हैं, उसके साथ इमोशनल अवेलेबल अभी मत हो जाओ, बाद में होना है। अभी आप लोगों को इमोशनल अवेलेबल नहीं होना है किसी के लिए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जिसका रिकॉन्सिलिएशंस अभी-अभी हुआ है या फिर रिकॉन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो, तो जैसे ही वो पर्सन आएगा या फिर आएगी, उसको नेक्स्ट डे ही कमिटमेंट के बाद मत करिए। कुछ दिन उसके साथ बातें कीजिए, उसके बाद कमिटमेंट के बाद सोचिए। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे आप लोग जा रहे हो या फिर कहाँ पे ये पर्सन के साथ आप मीट कर रहे हो या फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है? कौन-सा नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग जा रहे हो? देखो, द वर्ल्ड एंड द 4 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे अच्छा और क्या कार्ड हो सकता है? 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या हो रहा है? देखो, आप लोग एक पर्सन के लिए वेट कर रहे थे जो आपके पास थे। हूबहू कॉपी है और एक पर्सन आपके लाइफ में। तो बेसिकली क्या है, आप एक पास्ट पर्सन के लिए ऑलरेडी तो वेट कर ही रहे थे, उसके साथ-साथ आपके साथ एक रीसेंट पास्ट ऐड हुआ। तो आप क्या फ़ील कर रहे थे? स्टक, कि क्या करूँ? क्या मैं पास्ट के पर्सन के लिए फ़ोकस करूँ या फिर रीसेंट पास्ट का जो कनेक्शन है उसके लिए फ़ोकस करूँ? नहीं, यहाँ पे मैं साफ-साफ एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग वो पास वाला चीज़ को भूल जाइए। वहाँ से आके मूव ऑन करके जो लोग अभी आपसे बात करना चाहते हैं या फिर अभी-अभी जिसके साथ आप मिले हो, उससे आप बात कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप को कोई सुधारने की कोशिश कर रहे। इस पर्सन का हो सकता है आपको आप में इंटरेस्टेड है, वो पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप लोगों का कोई फैमिली डिस्कशंस चल रहा है, तो हो सकता है किसी-किसी के लिए आप लोग एक पर्सन को छोड़ के अरेंज मैरिज की तरफ मूव कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप में से जो-जो लोग बिज़नेसमैन हो, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर आ रहे हैं। जो लोग जॉब ढूँढ रहे हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब ढूँढ रहे हो या फिर अगर ये कार्ड आप देख रहे हो और आपके फैमिली बिज़नेस आप जॉइन करना चाहती हो या फिर चाहते हो, या फिर आपके पापा एक डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर के एग्ज़ाम देने के लिए रेडी, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, या फिर आपके फैमिली में कोई आर्मी वाले है, कोई इंजीनियर है और आप भी वो ट्रेडिशन फॉलो करना चाहते हो और आपसे नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जो भी है, मतलब मैं कोई ये 2 ऑप्शंस बोल रहा हूँ, मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं, जो भी आपके फैमिली बिज़नेस में है या फिर सारे जो रिलेटिव्स है, सब एक स्ट्रीम पे है और आप भी वो स्ट्रीम पे जाना चाहते हो बट आपसे नहीं हो रहा था, वो हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, किसी-किसी के लिए आप लोग मूव ऑन कर रहे हो एक पर्सन के साथ जो कि हूबहू कॉपी है आपके पास्ट का, बट एट द सेम टाइम आप लोग एक बहुत ही टफेस्ट साइकिल एंड करके जा रहे हो। मतलब क्या है, आप किसी को प्यार करते थे और वो पर्सन आप उसके लिए वेट किए थे 1 साल। अभी-अभी जिस पर्सन के साथ आप मिले हो या फिर जिस पर्सन के साथ आपका बात चल रहा है, वो एक हूबहू रेप्लिका ही है उस पर्सन का। बट आप पहले क्या सोचते थे कि हो सकता है ये पर्सन भी आपसे घोस्ट करके चले जाए या फिर आपको वो पर्सन छोड़ के चले जाए। ये भी हो सकता है कि एक एक ऐसे पर्सन के साथ आप मिले थे, जिसके साथ आप पहले से ही बहुत नाखुश थे और आपको पहले से ही था कि इसके साथ मेरा नहीं जमेगा, बट धीरे-धीरे आप थोड़ा-सा उसके ऊपर हावी हो जा रहे हो। मतलब क्या है,
इन वन वर्ड आप लोग अपने ऑप्शंस को भूल जा रहे हो और प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि भाई चाहे वो पर्सन भले ही उतना गुड लुकिंग ना हो, भले ही वो पर्सन मेरे साथ उतना अच्छे से बात ना करे, बट उसका एक्शंस तो मेरे लिए अच्छा है ना। तो आप बहुत प्रैक्टिकल होके एक चीज सोच रहे हो कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज आपके लिए गलत। इस बारे में मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आप में से कई सारे लोग डाउट में हो, आप में से कई सारे लोग बहुत एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो कि क्या पता मेरा पास्ट का बात मेरे प्रेजेंट वाले पर्सन को शायद पता चल जाएगा। आप में से कई कई सारे लोग कुछ सीक्रेट गिल्ट के बारे में सोच रहे हो और इसके बारे में सोचते-सोचते घबरा जा रहे हो। क्या पता कि कोई आके मेरे प्रेज़ेंट को ना बोल दे कि मैं भी उसको जानती थी या फिर मैं भी उसको जानता था। तो ये सारे बातें भूल जाइए, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, अचानक से आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप लोग कंप्लीटली हाइड किए हो आपके पास्ट आपके प्रेज़ेंट पार्टनर के साथ और आप लोग हमेशा डरते रहते हो कि क्या पता वो पास्ट के बारे में अगर जान जाए, कोई भी पास्ट पर्सन आके मेरे पार्टनर को कॉन्टैक्ट ना कर दे। अगर ऐसे कोई आपके क्वेरीज है तो ये ऐसा नहीं होगा, ये आपके इमेजिनेशन है। किसी किसी के लिए आप लोगों का मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किसी किसी के लिए आप लोग सोच भी किसी किसी सिंगल के लिए मैं बोल सकता हूँ पर्टिकुलरली आप लोग सोच रहे थे कि किसके साथ किसी के साथ तो मेरे नहीं जम रहे, क्योंकि मैं कहाँ पे जाऊं, मेरे साथ किसी को ही इक्वेशंस नहीं आ रहा है। तो क्या पता मैं क्या सच में किसी के साथ मिल पाऊंगा। हाँ, आप लोग जरूर मिल पाएंगे। हो सकता है कोई फैमिली गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग कोई वेडिंग्स पे गए हो वहाँ पे मिल सकते हो। एक भी हो सकता है कि आप लोगों का एक ब्रंच पिकनिक हो रहा है अगर आप ऑफिस में हो और बहुत सारे 3-4 ब्रांचेस को मिला के एक आप लोग गेट टुगेदर कर रहे हो, वहाँ पे शायद आप किसी से मिल सकते हो। मेरे ख्याल से जो लोग ये पाइल चूज़ किए हो फर्स्ट पाइल, अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो या फिर आप लोगों का जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कहीं डिफरेंट जगह पे है या फिर सोशल मीडिया पे आप हो या फिर डेटिंग ऐप पे आप हो, तो यहाँ से आप लोगों को किसी को अब मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से एक जो जो पर्सन आ रहे वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शंस आपके है, मतलब उसके साथ आपका जो कनेक्शंस है वो ऑलरेडी पास्ट लाइफ से है। इस आदमी के साथ हम हमेशा मिलते हो, एवरी लाइफ में मिलते हो और ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं क्योंकि हाँ, ये आपके पास्ट में भी यही सारे क्वालिटीज थे, बट आपका पास्ट रिलेशनशिप नहीं वर्क किया क्योंकि वो पर्सन शायद आपके लिए डेस्टिन नहीं थे। तो अभी मैं देख रहा हूं कि आपका एक ऐसा तगड़ा रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है जो आपका सोलमेट भी है एंड ट्विन फ्लेम भी है। मतलब मान लीजिए कि ये पर्सन पहले आपका ट्विन फ्लेम था, तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आया था तब आप प्रिपेयर नहीं थे या फिर वो पर्सन प्रिपेयर नहीं थे, तो ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया या फिर बात नहीं बने या फिर आपके साथ आपके हिसाब से ये चीज नहीं चला। अचानक 1-2 साल जाने के बाद अभी आपको लगेगा या फिर आप देख पाओगे वही सेम पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड आपके रिलेशनशिप भी अच्छा हो जा रहा है। यहाँ पे एक भी चीज मैं बोल सकता हूँ, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप 2-3 साल हो गया, बट वो नाम का एक रिलेशनशिप है, मतलब आपका पार्टनर आपको पता है कि ज्यादा आपसे इंटरेस्टेड नहीं है और हो सकता है कि आप लोग कोई क्वालिटी टाइम्स नहीं स्पेंड किए हो। हमेशा आपके पार्टनर हाय हेलो बोलते हैं और दिन दिन में आधा घंटा का बात हो जाता है, बस कुछ आज एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो आप हमेशा सोचते हो कि ये तो मेरा टाइम पास ही है, जब ये मूव ऑन करके चले जाएगा तब मैं भी मूव ऑन कर कर लूंगा या फिर कर लूंगी। मैं इसको ना नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चल रहा है चलने दो। अगर ऐसे सिचुएशंस में आप चल रहे हो, आप देखोगे यही पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड अचानक धीरे धीरे अचानक ये पर्सन आपको लेके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों कुछ टूर प्लान भी कर सकते हो या फिर कर सकती हो। तो ऐसा हो रहा है, किसी किसी के लिए है, ये भी है कि आप लोग बोल दोगे कि या फिर आपके पार्टनर बोल देंगे उसके फैमिली पे कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी किसी के लिए ये भी है कि आपका फैमिली एक प्रॉब्लम बन रहा था आपके मैरिज के खिलाफ, अभी आपके फैमिली आप लोगों को एक्सेप्ट कर देंगे, तो सोलमेट रियूनियन हो जा रहे हैं। किसी किसी के लिए ये भी है कि आप लोग छोड़ दे रहे हो आपके पास्ट को, मूव ऑन कर रहे हो एक नए पर्सन के साथ या फिर सिंगल रह रहे हो एंड कैरियर पे फोकस कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये भी है कि मान लो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो। क्यों स्टार्ट किए हो? आपके पार्टनर की वजह से स्टार्ट किए हो। आपके पार्टनर आपको ऐसे जगह, मतलब ट्विन फ्लेम पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, आपको एक ऐसे जगह पे ले आके छोड़ दिया है कि अभी आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। मतलब अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो आ गए हो, बट आपको नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ोगे आप, क्योंकि जिसके लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आए थे शायद वो पर्सन आपके साथ और कोई बात ही नहीं है या फिर कनेक्शन ही नहीं है।
तो वही स्पिरिचुअल जर्नी को यूज़ करते हुए शायद आप एक पर्सन से मिलेंगे, या फिर ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक टैरोट रीडर हो या फिर एक एस्ट्रोलॉजर हो, और आपको पता है कि आप एक पर्सन के लिए ही ये एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट रीडिंग पे इंटरेस्टेड हुए थे, एंड आप आए थे ये इस टाइप में, और अभी आपको ये चीज़ अच्छा लगने लगा है। बट जिसके लिए आए थे वो मकसद खत्म हो गया। तो हाँ, उस उन लोगों के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे आप जो आए हो, इसी पे फ़ोकस करो। ये स्पिरिचुअलिटी पे फ़ोकस करो, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम ने आपका काम करके चले गए हैं। तो उसके लिए आप वेट मत करो, एंड यही टैरोट आप या फिर यही एस्ट्रोलॉजी, यही स्पिरिचुअल जर्नी, यही योगा, यही रेकी आपको नए पर्सन से मिलाएँगे, एंड वो पर्सन आपके लास्ट ब्रेथ तक रहेंगे आपके साथ। ओके, तो मैं ये चीज देख रहा हूं कि कौन सा ऑब्स्टिकल्स अभी भी आपके लाइफ में है। देखिए, ऑब्स्टिकल्स का बात करूँ तो कमिटमेंट, ये है हायर फ्रेंड। हो सकता है कि आप आप जो पर्सन के बारे में सोच रही हो या फिर सोच रहे हो, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं है। हो सकता है आपको पता है कि उसका इंटेंशन तो अच्छा है, बट फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, या फिर आप बहुत डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, एंड या फिर आपको लग रहा है कि फ्यूचर इसके साथ मेरा नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ वेट किए हो, कर रही हो या फिर कर रहे हो, जिसको आपको खुद लग रहा है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा, या फिर आप लोगों को एक फैमिली बोल रहे है कि नहीं, आपको यही चीज़ सीखना है या फिर सीखनी है, आप खुद की तरह नहीं सोच पाओगे, या फिर आप जो करना चाहते हो वो हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। वेल, अगर ये ऐसा सिचुएशंस है, तो इस चीज़ को आप देखो कि आप लोगों को चेंज मत करने की कोशिश करो, खुद को चेंज करने की कोशिश करो। आपको बोलना, आपको सीखना यही है कि अगर आपके लाइफ में अभी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये आप कभी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे है कि अभी आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें सीखनी है या फिर सीखना है। मान लीजिए कि आप एक एक ऐसा स्ट्रीम लेके जाना चाहते हो, जिस स्ट्रीम पे आपका जॉब नहीं मिल रहा है लास्ट 5 मंथ से। तो और आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रीम ही आपके लिए परफेक्ट है। वेल, आपको सीखना है कुछ, मतलब ये चीज़ तो काम नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है? हो सकता है कि आप जब भी इस एक लड़के के बारे में बोलते हो या फिर लड़की के बारे में फैमिली के सामने जाते हो, हमेशा मम्मी और डैडी या फिर आपकी फैमिली में कोई ना कोई बोलता है कि इस ये आप क्यों चॉइस किए हो? इससे थोड़ा अच्छा क्यों नहीं चॉइस किए हो? हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ आपका शादी नहीं होगा, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ऐसे चाहते हो वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कौन से नए चीज़ आपको सीखना है, कौन-सा चीज़ मिसिंग है उस पे फ़ोकस करो। मान लीजिए कि आप एक ऐसे जॉब ढूँढ रहे हो, जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज का ज़रूरत है या फिर एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, और वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो उस पे फ़ोकस करो। तो हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसे जॉब ढूँढ रहे हो और आपका जॉब नहीं मिल रहा है। बट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी से। अ, और बोल रहे हैं कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो कि सैलरी को या फिर जो आपका एक्सपेक्टेशन है, उसको थोड़ा कम करो। हायर एंड फ्रंट मतलब क्या है कि लाइफ में आपको रेबेल नहीं होना है। लाइफ में क्या होना है कि जो सही है उसके लिए लड़िए, जो सही नहीं है उसके लिए नहीं। मतलब रेबेल तो बनिए, बट विद अ कॉज, नॉट विदाउट अ कॉज। मैं जो बोल रहा हूँ कि आप जो सबके खिलाफ जाके जिसके लिए लड़ रहे हो या फिर लड़ रही हो, आपको एक बार देखना है कि वो चीज क्या मेरे लिए सही है। शायद आपका इवैल्यूएशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके डेस्टिनेशंस इम्पॉसिबल है। डेस्टिनेशंस कभी अच्छे से आपको जो जर्नी, जिसको जो गोल आप सेट किए हो, वो आप ही का ही है। बट सिर्फ नजरिए को बदलिए, इतना स्टबर्न मत हो जाइए, जिद्दी मत हो जाइए। जो आपको लग रहा है, शायद हो सकता है कि उस अभी सिचुएशंस के लिए वो उतना सही नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, ये आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी कौन सा आउटकम की तरफ आप जा रहे हो। ओह, एंड द आउटकम इज नाइट ऑफ शोर्ड्स। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बोल दे रहा हूं, अगर आप बहुत जल्दी फेम पाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो सकता है। नाइट ऑफ शोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसको बोलता है फास्ट जर्नी। तो एक साफ साफ
यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में स्पीड बढ़ रहे है एंड लाइफ इज स्पीडिंग अप का मतलब ये है कि जो चीज़ के लिए आप इतना देर से वेट कर रहे थे तो वो हो जाएगा। अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, कमिटमेंट आ जाएगा। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जॉब आ जाएगा। अगर आप जो चीज़ के लिए वेट कर रहे हो जाएगा। बट उसके बाद क्या? आप एक बार सोचो, जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, शायद वो पर्सन आके आपको बोल दिया कि ओके, दैट पर्सन लव्स यू। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जॉब मिल गई, उसके बाद क्या? तो प्लान रेडी करो कि इसके बाद मेरा नेक्स्ट मूवमेंट क्या है? कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ? क्यों मैं इतना लेथार्जिक बन जा रहा हूँ? क्यों मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मेरे को लग रहा है कि ऑल द डिस्ट्रैक्शंस मेरे को क्यों किसी के पीछे भागना है? किसी के पीछे भागना बंद कीजिए। रैदर ये सोचिए कि आपके पीछे लोग आके भागेंगे, आपके पीछे ही मनी आपको चेज़ करेंगे। सो बेसिकली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि खुद के अंदर वो काबिलियत को लेके आइए। आप किसी के पीछे मत भागिए। ये फेम हो, सक्सेस हो, ये सब आपको चेज़ करेंगे, आप किसको चेज़ नहीं करिए। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हार्ड वर्किंग तो होइए, बट प्रॉम्प्ट हो जाइए। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है बोलिए तो, कल करूँगा, बाद में करूँगा, हो जाएगा, इतना कैज़ुअल मत बनिए। थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट, आज नहीं तो कभी नहीं होगा। मतलब जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, तो ये वेटिंग करना बंद कर दिए, टाइम वेस्टिंग बंद कीजिए। कन्फ्यूज़न मतलब आप लोग शुरुआत तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट एंड पे जाके लड़खड़ा जा रही हो या फिर जा रहे हो। ये ऐसा मत कीजिए। शुरू से एंड तक चीज़ें को कंप्लीट कीजिए। अगर एक सॉन्ग सुन रहे हैं, कंप्लीट कीजिए सॉन्ग को, उसके बाद दूसरे सॉन्ग्स पे जाइए। अगर एक वीडियोज़ देख रहे हो, पूरा चीज़ को देख के दूसरे स अगर एक पेजेज़ पढ़ रहे हो, पूरा पेज को पढ़ने के बाद दूसरे पेजेज़ पे जाइए। जो भी चीज़ कर रहे हो, पूरा कीजिए, हाफ हार्टेड काम मत कीजिए। आप हाफ हार्टेड नॉलेज और कहीं हार्टेड काम अगर करेंगे तो सक्सेसफुल तो नहीं होएगा, उपरंतु उसके साथ आपका एक नेगेटिव आउटकम भी आ जाता है। लोग आपको इम्पल्सिव बोल सकते हैं, लोगों के साथ आपका कुछ आर्गुमेंट्स हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, स्लो बट स्टेडी विन द रेस। जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो, वही चीज़ आपके पीछे भी भाग रहे हैं। तो ये आंसर्स तो येस है, बट आपको थोड़ा शांत रहना होगा। और वो चीज़ धीरे-धीरे आ जाएगा। जो चीज़ आपका था वो आप ही के पास आ रहा है एंड वो चीज़ आप ही का ही है। उसके पीछे मत भागो, रादर उसके बाद क्या उसके बारे में सोचो। फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे से करिए। एंड वन मोर थिंग, जो लोग को अभी भी लगता है कि हो जाएगा, चल रहा है, ऐसा नहीं। एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। कल से ही एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। जैसे एफर्ट डालोगे तुरंत काम आगे आ जाएगा। किसी-किसी के लिए हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल कर सकती हो या फिर कर सकते हो। किसी-किसी के लिए ये भी हो सकता है जो ब्लॉकेजेस कोई मनी के लिए आप वेट कर रहे हो, वो आ जाएगा। लोन सैंक्शन हो सकता है, इमीडिएट ट्रैवल हो सकता है। बट अगर आप लोग किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहती हो या फिर नई कोर्स पे जॉइन करना चाहते हो, उस कोर्स पे मत जॉइन करो क्योंकि अभी आपको फोकस कर क्या रखना है कि जो एग्ज़िस्टिंग चीज़ें उसको और भी ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करके उसका जो वाइटैलिटी है, उसको बढ़ाओ। आपके एक्सिस्टिंग रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करो। यानी कि जो आपके ऑप्शंस है, उसको यूज़ करो। कमिटमेंट फोबिक खुद मत बन जाइए क्योंकि आप लोग कमिटमेंट फोबिक खुद बन जा रहे हो और ये चीज़ आपको पता नहीं चल रहा है। जो चीज़ आप खुद को कमिट कर रहे हो, उस चीज़ को कंप्लीट करके नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर जाइए। पूरा आधा-अधूरा काम छोड़ के मत जाइए, पूरा चीज़ को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस के पास जाइए। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है इस वीक में, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि लिटरली आप लोगों के पास सारे क्वालिटीज़ है। तो अगर आप लोग डाउट कर रहे हो कि क्या मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ या फिर बना हूँ, हाँ, आप लोग बने हैं, तो ये खुद के ऊपर डाउट मत कीजिए। नेक्स्ट एक चीज़ है कि किसी गोल को सेट करने से पहले ये चीज़ देखिए कि इसका फ्यूचर क्या है? तो जो भी चीज़ आप सेट करने के लिए जा रहे हो, उसका फ्यूचर है, तो उसको ज़रा अफ़रा-तफ़री मत कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए। धीरे रिवैल्यूएट, रीथिंक करके करिए। और अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि नहीं सिलेबस है बट हो जाएगा, ठीक है, कर लूँगा,
काम को पेंडिंग मत रखो। जो पेंडिंग टास्क है उसको कंप्लीट करो और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेंडिंग काम को कंप्लीट करो, फ्यूचरिस्टिक मत हो जाओ, पास्ट को लेके मत रहो एंड मूव ऑन होने की कोशिश करो, चेंज ले आने की कोशिश करो खुद में। ओके, लेट्स सी एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजेलिक मैसेज आपके लिए ये है, डू द वर्क। मैंने वही कार्ड बोला था कि आप काम करो एंड इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, मतलब जैसे सोच रहे हो उसको ही इंट्यूटिवली फोकस करके करो। किसी ना सुनने के साथ साथ अपना नजरिया को चेंज मत कर दो। अगर आपने किसी को, कोई आपको रिफ्यूज किए है, किसी से आपको नो मिला है, तो फिर भी इंट्यूटिवली सोचो कि ये चीज मेरा एंड नहीं है, उसके लिए ट्राई करो। ट्राई करने से क्या मिल जाएगा? मैनिफेस्टेशंस मिल जाएगा। सो जो चीज पे आप लोगों का नो मिला है उस चीज ही आप लोगों के लिए यस होगा। प्लीज काम करते जाइए, नतीजा जो होगा देखा जाएगा, बट काम करना होगा आप लोगों को। पहले ही सेट मत की कर लीजिए कि मेरे से नहीं होगा और गिव अप तो नहीं कीजिए। तो ये कार्ड ऑलरेडी खत्म। नेक्स्ट कार्ड पे जाता हूं कि नेक्स्ट कार्ड है स्पार्क्स ऑफ स्प्लेंडर्स। ये कार्ड जो लोग चूज किए हो, देख लेते कि क्या आ रहा है और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, सिक्स ऑफ wands, Aries, Leo, Sag, and at the same time again Cancer, Scorpio, Pisces energy. All the sign also is related to six of wands। आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, कमिटमेंट एंड लव रिलेशनशिप हो रहा है, गुड रिजल्ट्स हो रहा है। जो लोग ये सेकंड कार्ड चूज किए हो, स्पार्क्स ऑफ स्प्लेंडर, उन लोग जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जो भी गोल सेट किए हो, आप उसमें से यस मिला है, 100 में से 100 मिला है आप लोगों को। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जिसके लिए आप 6 साल से लड़ रहे हो, 6 मंथ से वेट कर रहे हो, जिस रिलेशनशिप के लिए आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, रिलेशनशिप काम करेंगे। यहाँ पे मैं एक भी चीज देख सकता हूँ, जो खराब पास्ट आपके ऊपर से गया है लास्ट 8 महीने का, जो अपकमिंग 6 महीना होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लाइमलाइट, तो हो सकता है आपका कोई सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात हो जाए या फिर आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो, फेम बढ़ रहा है आपका। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। या फिर एक भी चीज मैं देख सकता हूँ कि आप एक पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हो। मैं एक भी चीज देख सकता हूँ कि आपका जो प्रेजेंट वर्क है वो एट द टॉप जाएगा या फिर जाएगी। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मैरिज, मैं ये भी देख सकता हूँ कि सिक्स ऑफ wands मतलब क्या है कि बहुत हार्ड बैटल करने के बाद जो विक्ट्री आपको मिला है, ये विक्ट्री आप डिजर्व करती हो या फिर करते हो। मेरे लिए एक चीज है, जो जो सैक्रिफाइस आपने किए हो, ये सैक्रिफाइस का रिटर्न मिल जाएगा। यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो एक ऊंचे बैकग्राउंड से हो, जो आपको हमेशा कुछ सिखाएंगे, जिसके पास आके आप इंस्पिरेशन आपको मिलेगा एंड आपको वो मदद करेंगे। लिटरली ये पर्सन आपको मदद करेंगे कुछ अच्छे, कुछ बड़े बनने का। हो सकता है ये आपको फाइनेंशियली मदद करे, हो सकता है ये आपको मोटिवेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है कि आपके पर्सन एक बहुत ही लीगल यानी कि लॉयर हो सकता है कि लीगल इश्यूज में वो फंसे हैं एंड आप भी फंसे हो और आपका एक बहुत बड़ा विक्ट्री हो सकता है। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ, वो हो सकता है लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप में से जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, विद इन 6 मंथ्स आपको गवर्नमेंट एग्जाम मिल जाएगा यहाँ पे या फिर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि अगर आपके फैमिली से, छोटे से आप देखते हो कि फैमिली आपको अंडर एस्टिमेट करते या फिर पर्शियलिटी देख के आप बड़े हुए हो, या फिर आपको हमेशा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि लोग मेरे से काफी आगे हैं, मैं कैसे उस मुकाम पे पहुंच रहा हूँ। आप विद इन 6 मंथ्स उस मुकाम पे पहुंच रहे हो। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, स्पेशली अगर आप एक एक्टर हो, अगर आप एक डांसर हो, अगर आप एक काइंड ऑफ परफॉर्मर हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है। सेम गोज विथ, मतलब आपको एक ऐसी ही क्वालिटीज मिल जाएगी या फिर मिल जाएगा अपने होने वाले
सोलमेट से। मैं देख रहा हूँ सोलमेट कनेक्शंस एंड एट द सेम टाइम शादी, मतलब जो इस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो या फिर जो पर्सन के साथ आप हो ऑलरेडी, ये कनेक्शंस आपका रिकॉन्सिलिएशंस भी होगा और ये कनेक्शन डायरेक्टली आपके शादी तक जा रहे हैं। सो यू विल बी एंड अप विद अ मैरिज। जो भी वीडियो आप देख रहे हो, ये कनेक्शंस आपके लिए बहुत अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी है कि आप सिंगल हो, तो आप फाइनली आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन के साथ मिलने वाले हो जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग जी पाओगे, जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग जर्नी शेयर कर पाओगे। किसी किसी के लिए ये भी है कि आप लोग एक जगह से दूसरे जगह पे आए हो और यहाँ पे नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पे बहुत सारे नए दोस्त आ रहे हैं इस पर्टिकुलर जर्नी पे। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि लोगों को आप कुछ प्रूव करके दिखा रहे हो। अगर आप कुछ प्रूव करना चाहते हो और किसी को दिखाना चाहते हो आप कितना दूर जा सकते हो, किसी से आप साइलेंटली रिप्लाई देना चाहते हो, और स्पेशली अगर आपको पास्ट को कुछ दिखाना चाहते हो कि कौन से अपॉर्चुनिटी, मतलब वो आपको छोड़ के बहुत बड़े गलती कर बैठे, एंड यही चीज वो लोग देखेंगे। तो जो लोग ये पर्टिकुलर टू स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर्स देखे हो, आप लोगों का लाइफ चेंज हो जा रहा है फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, घूम जा रहे हो कंप्लीटली, जीरो से 100। हो सकता है कि आप बहुत लो स्कोर कर रहे थे, अभी आप देखोगे आप टॉपर भी बन सकते हो। एट द सेम टाइम हो सकता है कि 1 से 10 रैंक के भीतर आपका नाम आ जाए। स्पेशली अगर आप रैंक के लिए तलाश कर रहे हो या फिर कर रही हो, तो आपका रैंक मिल सकता है किसी भी स्ट्रीम पे। सक्सेस इज एश्योर्ड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। स्पेशली एक सक्सेसफुल मैरिज, एक सक्सेसफुल आउटकम, यहाँ पे मैं एक भी चीज देख सकता हूँ। अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो सेकेंड मैरिज के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। फैमिली एक्सेप्टेंस के लिए अगर सोच रहे हो, तो फैमिली एक्सेप्टेंस को आपको मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। यहाँ पे और भी एक चीज देख सकते हो, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर नए फ्लैट, नए गाड़ी, नए कार, आई मीन नए नए चीज अगर आप खरीदना चाहते हो, तो प्लीज गो फॉर इट। आप जाइए, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज करिए। यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ, लाइफ में आप लोग बहुत कुछ देखे हो और वो चीज एंड नहीं है। अभी आप लोग जो देखेंगे वो है खुशियां। अभी आप लोगों सीख गए हो कि कैसे खुद को मनाना जाता है, कैसे एक्सेप्ट करना जाता है, करा जाता है लाइफ में। तो ये चीज यहाँ पे स्पेशली एक चीज मैं देख सकता हूँ कि अगर आप लोग घर को रिनोवेट करना चाहते हो या फिर खुद के लिए एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती हो या फिर चाहता हो, तो आप इसके लोन मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग मूव इन हो जा रहे हो, एक आपके पार्टनर कुछ ऑफर कर सकते हैं आपको, या फिर ऐसे पार्टनर के साथ आपको मुलाकात हो जाएगा जो डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि मैं एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई कैजुअल रिलेशनशिप पे यकीन ही नहीं करता हूँ। तो एक सीरियस रिलेशनशिप पे आप मूव इन हो जा रहे हो पहले दिन से, एक खराब पास्ट के बाद। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि कहाँ पे आप मिल सकते हो और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है इस पर्सन के लिए। देखिए 2 कार्ड्स आया है, यहाँ पे देख सकता हूँ कि डेविल एंड यहाँ पे देख सकता हूँ 10 ऑफ कप्स। तो देखिए डेविल और 10 ऑफ कप्स का बहाना, ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक ऐसे पर्सन था जो बहुत ही आपसे कट ऑफ किया था। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि जो लोग सेपरेशन में हो, तो उनका सेपरेशन से डायरेक्ट 10 ऑफ कप्स, मतलब डायरेक्ट सेपरेशन से एकदम सेपरेशन क्लोज होके रीयूनियन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो हॉस्पिटल पे किसी के साथ आप मिले हो, तो हो सकता है कि उस पे वो कनेक्शन अच्छा है। ये भी हो सकता है कि अगर लाइफ में सबसे गंदा वाला फेज से आप गुजर रहे थे, उस टाइम पे कोई साथी आपके पास आया था और वही दोस्त के साथ आप एंड करोगे। ये भी हो सकता है कि पहले किसी पर्सन आपको बहुत ज्यादा सताए थे, वो पर्सन वापस आ रहे हैं और अपॉलॉजी मांग रहे हैं। हो सकता है कि एक आईटी पर्सन हो सकता है कि एचआर हो सकता है एट द सेम टाइम कोई बॉस हो। ये भी हो सकता है कि द डेविल पर्सन कैन आल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में यकीन कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई टैरो रीडर या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअलिस्ट जिसको जो हिडन अपने अपने सारे खूबियों को वो नहीं बताते, जो बहुत ही छुप छुप के बहुत कुछ जानते हैं बट कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा ऐसे टाइप के पर्सन के साथ आप मिल रहे हो। ये एक हेवन सेंट कनेक्शन है। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए डिवोर्स के बाद आप लोग पहले लाइफ में खुशियों को ढूंढ पाएंगे। और आप लोगों के लिए ये भी एक कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड डेविल, मतलब लाइफ में अभी आप देख रहे हो, देखोगे नेक्स्ट में कि कैसे आप इनसिक्योरिटी से बाहर आ जा रहे हो। स्पेशली अगर आप लव के लिए बहुत इनसिक्योर रहते हो, यहाँ पे किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि 15 साल अकेले रहने के बाद भी आप लोगों के लाइफ में फाइनली खुशियां आ रहे हैं।
ये भी हो सकता है कि 1.5 साल के बाद आप लोगों को फाइनली आप कमिटेड हो जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आप कंप्लीटली सिंगल थे, तो आप सुइसाइडियल हो जा रहे थे, तो वहाँ से आके आपको एक साथी मिल जा रहा है, ये या फिर जा रहा है। ये भी हो सकता है कि 15 साल के रिलेशनशिप के बाद फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलेंगे और वो आपको सारे खुशियां दे देंगे। टेन ऑफ कप्स इज अ वेरी गुड कार्ड। इट मींस मैरिज, इट मींस हेवन एंड मैरिज। तो लाइफ में यूनिवर्स आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो आपको समझे, जो आपके फैमिली को ज्यादा अहमियत दे। हमेशा आपके फैमिली इसके लिए सबसे सबसे बड़े चीज होंगे। तो ये आपके नीड्स देखेंगे, आपके फैमिली के नीड्स देखेंगे, और आपके जो फैमिली, जो आपका डर था, हो सकता है कि आपके सेकंड मैरिज होने वाले हैं या फिर वाली है, और आप सोच रहे हो कि मेरे पहले वाले इन-लॉज़ तो बहुत खराब थी, तो यहाँ पे आपके इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर आप लोग अपने रेपुटेशंस, फ्यूचर में आपके रेपुटेशंस कैसे रहेंगे, कैसे रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सोच रहे हो, तो ये पर्सन आके आपको ऐसा सिक्योरिटी देगा कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ कि आफ्टर 1.5 साल का स्ट्रगल खत्म हो जा रहा है और बहुत अच्छा एक फेज़ पे आप एंटर कर रही हो या फिर कर रहे हो। ये भी हो सकता है किसी-किसी के लिए कि आपका बहुत बड़ा एक खराब फेज़ गया एंड उसके बाद धीरे-धीरे आप लोगों को रिलीफ लग रहा है। एक बहुत कंट्रोलिंग पर्सन से आपको छुटकारा मिला है और लाइफ में अभी पहली बार नए पर्सन से मिले हो और उस वो पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कुछ अगर प्रेगनेंसी के लिए आप वेट कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है कि सेकंड इश्यू या फिर फर्स्ट इश्यू आ सकता है आप लाइफ अपने लाइफ में। पॉजिटिव के बारे में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं देख सकता हूँ, अगर आप बहुत एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक आपने सहे हो, या फिर आपको बहुत मतलब स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होता है, या फिर आप महसूस करते हो कुछ अजीब किस्म का चीज़, वो ब्लैक मैजिक खत्म हो जा रहा है। आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक भी किया था या फिर आपके कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था, तो वो खत्म हो जा रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि फैमिली एक्सेप्टेंस, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चले आ रहा था या फिर आप जॉब नहीं ढूँढ रहे, ढूँढ तो रहे थे बट जॉब नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप पे कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहा था, पैसे सेव नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक देखेंगे धीरे-धीरे करके आपके लाइफ में सब पॉजिटिव चीज़ें आना स्टार्ट हो जा रहा है। एंड मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, पर्टिकुलरली एक घर का एम्बियंस, हो सकता है कि घर में आप कुछ नए चीज़ करना स्टार्ट किए हो या फिर आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा एक मोमेंटम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लाइफ आपको सेकंड चांस दे रहा है। तो हो सकता है आपके फर्स्ट रिलेशनशिप बहुत बेकार हो सकता है कि पास्ट पर्सन आपको बहुत मेंटली एंड फिज़िकली टॉर्चर किए हैं और अभी आपको एक ऐसे पार्टनर के तलाश में हो जो आपको प्यार करे, जो आपको समझे, जो आपके फैमिली को प्रायोरिटी दे, जो आपके साथ टाइम बिताए, तो ऐसा चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर आ रही है। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब दिए हो और सक्सेसफुल नहीं हुए हो, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट्स यहाँ तक के 3, 4 अटेम्प्ट्स किए हो, फिर भी 5th वाले अटेम्प्ट के लिए आप सोच रहे हो कि क्या ये वाला चीज़ होगा? येस, ज़रूर। आपको एक चीज़ बोलना मैं चाहूँगा, द शो मस्ट गो ऑन। आप गिव अप नहीं कर सकते हो। किसी-किसी के लिए मैं एक भी चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लोग शायद बहुत सुइसाइडियल हो जा रहे थे, बहुत डिप्रेस्ड हो जा रहे थे, ब्रेकअप से उ उध उध वहाँ से उभर कर नहीं आ पा रहे थे, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते थे। उन लोगों के लिए एक ब्रेक फ्री हो जा रहे हैं। लाइफ उन लोगों के लिए एक बहुत, बहुत ही बड़ा चेंजेस लेके आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ कि आप के कोई डेथ हुआ था, मतलब आपका रिलेटिव का या फिर आपके फैमिलीज़ में कोई डेथ हुआ था, तो वो पर्सन आपको ड्रीम पे कुछ बोल रहे हैं, वो ही पर्सन आपको मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हो भी सकता है कोई आपका ग्रैंड पेरेंट्स, क्लोज़ रिलेटिव जो भी है, जो आप रिसेंटली खोए हो जिसको, वो आपको मदद कर रहे हैं। एक बहुत ही अनोखा फोर्सेस, वो यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं कुछ नए चीज ढूंढने का। तो इसीलिए आप देखोगे, आप रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हो, इसीलिए आप देख सकते हो कि बटरफ्लाइज, हो भी सकता है कि आप ड्रीम्स देख रहे हो और वही ड्रीम्स आपके रियलिटीज में हो रहा है डेजा वू की तरह, एंड आपको लगेगा कि मैं ही क्यों देख रहा हूँ ये 111 1010 2022 2222 999 333 1717 444 रिपीटेटिव नंबर्स आप देखते ही रहते हो और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों। किसी-किसी के लिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों का इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि हाँ, रिलेशनशिप होगा। ये पर्सन मेरे पास ज़रूर वापस आएगा और रिकॉन्सिलिएशंस होगा, और एंग्ज़ायटी आप लोगों को बोल रही है कि नहीं होगा।
तो यहाँ पे मैं एक साफ-साफ बोल रहा हूँ कि एंग्ज़ायटी को मत सुनिए, एंग्ज़ायटी हमेशा आपको रॉन्ग दिशा पे मतलब लीड कराते हैं। तो इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, इंट्यूशंस पे फ़ोकस कीजिए, आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको सही सलाह देते हैं, एंग्ज़ायटी हमेशा आपको गलत। सो एंग्ज़ायटी के ऊपर फ़ोकस मत करिए, इंट्यूशंस पे फ़ोकस कीजिए। अगर आपने कोई स्पेल वर्क किए थे, तो वो स्पेल वर्क खत्म हो गया, अभी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी स्पेल मत कीजिए, नॉर्मल प्रोसेस को होने दीजिए, नॉर्मली प्रोसेस में ही काम हो जाएगा। अगर कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था, उसका भी चल गया, मतलब वैलिडिटी खत्म, अभी आपको यूनिवर्स दे देंगे। मेरे ख्याल से एक चीज़, पहले आप कोई कुछ चीज़ को ना समझते हुए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं आपके पास्ट को बोल रहा हूँ, ना समझते हुए कुछ किए थे। मतलब आप कैजुअली हो गए थे पास्ट में और इसी के दौरान आप बहुत कुछ उल्टा-सीधा डिसीजंस ले लिए थे, बहुत अजीब किस्म के लोगों से मिले थे, बात किए थे। अभी आपको रियलाइज़ेशंस हो रहा है कि मैं कितना गलत था। ओके, गिल्ट कैरी करना ठीक है, बट उस टाइम पे आप इमैच्योर थे, तो वो सिचुएशंस अभी आपके लाइफ में नहीं है। तो उन सब के बारे में सोच के खुद को मत कोसो। यूनिवर्स आपको समझते हैं, यूनिवर्स इसीलिए आपको कोई नेक्स्ट पर्सन दे रहे हैं। किसी-किसी के लिए आपका सेल्फ एस्टीम हर्ट हुआ है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल हो गए थे किसी के साथ और आप खुद को बोल रहे हो कि मैं इतना फिज़िकल क्यों हुआ था? क्या तो मेरे को तो आई शुड नॉट हैव डन दैट और मेरे को थोड़ा-सा खुद को रोक लेना चाहिए था, रोक लेनी चाहिए थी। ऐसी बात अगर हो रहे तो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप टाइम वेस्ट मत करो। इन सब बातों को मन से हटा दो। आप लोग क्लियर कर दो ये सब गंदे पास्ट से। ये ऐसा फ़ेज़ था आपके लाइफ़ में जो जिस टाइम पे आप सीखे थे कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे खुद को थोड़ा-सा तसल्ली दे सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा हूँ कि आप लोग बहुत कार्मिक लोगों से मिले थे और बहुत लोग आपसे बहुत कुछ छीन के चले गए थे। लोग आपको यूज़ किए थे, मैनिपुलेट किए थे, अपने फैमिली मेंबर्स आपको यूज़ किए थे, मैनिपुलेट किए थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वहाँ से आप एक राइज़ कर रही हो या फिर कर रहे हो। तो बहुत, बहुत, बहुत पॉज़िटिविटी मैं देख रहा हूँ इस कार्ड पे और आपके मैरिज लाइफ़ अगर बहुत ख़राब था, तो वहाँ से एकदम 360 डिग्री एंगल जा रहा है। यहाँ पे किसी-किसी के लिए हो रहा है कि आप लोग फैमिली को छोड़ के अब यू एंड योर हस्बैंड्स आर सेटलिंग डाउन इन अ डिफरेंट लोकेशन। मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि फैमिली से अलग होके आप एक नए फैमिली पे जा रहे हो। हो सकता है किसी-किसी के लिए कि आप अपने घर छोड़ के अपने करियर के लिए बाहर जा रहे हो और करियर पे सक्सेसफुल हो जाएँगे। मेरे ख्याल से किसी-किसी को लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत एंग्ज़ियस हो कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा? क्या मैं सही राह पे हूँ? क्या मेरे लाइफ़ में सक्सेस वेट कर रहे है? हाँ, आपके लाइफ़ में सक्सेस वेट कर रहे है। ज़्यादा दुश्चिंता पे मत जाइए, ज़्यादा नेगेटिव सोच के टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि जितना नेगेटिव आप सोचेंगे, उतना ही नेगेटिव आप हो जाएँगे। एंटीसिपेट करने नेगेटिविटी को एंटीसिपेट मत कीजिए, पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव सोचने से पॉज़िटिविटी बढ़ेगी बढ़ जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक सलाह भी दे सकता हूँ मैं, सुबह उठ के अगर आप बेलीफ रिचुअल करते हो, यानी कि बेलीफ के ऊपर लिख के जला सकते हो अपने मैनिफेस्टेशंस, तो वो जल्दी-जल्दी आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएँगे। या फिर ये भी हो सकता है एक पेपर में अगर आप लिख के कि आप कौन-सी चीज़ को हटाना चाहते हो, उस पेपर को फाड़ सकते हो या फिर जला सकती हो या फिर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। और भी एक सलाह दे सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ईविल आई लग जाता है, हाँ, ज़रूर आपको शायद बहुत ज़्यादा ईविल आई लग जाता है, तो इसके लिए मैं एक मैं टिप्स दे सकता हूँ। अब जब भी बाहर निकलोगे ना, स्पेशली सैटरडे को, तो आप एक काम करोगे कि एक पिंच सॉल्ट अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर थ्रो करेंगे एंड वो थ्रो करने के बाद आप निकलोगे। तो यहाँ से क्या होता है कि आप इनर डेविल को क्लियर कर दे रहे हो। तो ये सॉल्ट वाला चीज़ अगर आप थ्रो करोगे ऐसे अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, तो वो आपके पूरा जो ईविल आई है, वो उसको हटा देता है और आप एक फ्रेश एनर्जी लेके जाते हो। और भी एक सलाह दे सकता हूँ कि आपके पर्स यानी कि जो मनी बैग लेके आप घूमते हो, उसपे अगर आप बेलीफ एक रखोगे और बेलीफ के ऊपर अगर आप साइन कर दोगे कि कौन-सा अमाउंट आपको चाहिए, मतलब कौन-सा अमाउंट आप अर्न करना चाहते हो और कौन से डेट पे आप अर्न करना चाहते हो। यानी कि अगर आप जॉब करते हो तो आपके सैलरी डेट मैनिफेस्ट कीजिए कि इस डेट पे अगर सैलरी हो जाए और इस पोज़ीशंस पे मैं काम कर सकता हूँ। ये डेज़िग्नेशन मेरे को चाहिए, इस सैलरी मेरे को चाहिए, ये प्रोजेक्ट मेरे को चाहिए। पर्टिकुलरली वन थिंग यू कैन राइट एंड वो आप अपने पर्स या फिर मनी बैग पे कैरी कीजिए और आपको मिरेकल्स हो जाएगा।
या फिर और भी एक चीज़, अगर आप थोड़ा-सा एक पिंच सॉल्ट एक पैकेट पे इंसर्ट करके ये आप हमेशा लेके चलते हो एक पाउच पे, तो ये भी आपके नेगेटिविटी ईवल आई को हटा देता है। और क्रिस्टल का बात करूँ तो ब्लैक टर्मलिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप लोग ये सेकंड पाइल फॉलो कर रहे हो, ब्लैक टर्मलिन यू कैन वेयर एनी टाइम। और एमेथिस्ट भी आप लोग पहन सकते हो या फिर सकती हो। लेट्स सी कि कौन सा नेगेटिविटी चल रहा है यहाँ पे, मतलब ऑब्स्टिकल्स क्या है यहाँ पे। देखिए ऑब्स्टिकल्स का कार्ड आ गया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहे हो आप लोग। शायद आप लोगों का डर है कि फ्यूचर क्या सच में सही होगा, क्या कमिटमेंट आएगा, क्या मैं वाकई में टॉप कर पाऊंगा या फिर पाऊंगी, क्या मेरे फैमिली का इश्यू सॉल्व होगा, क्या मैं एक स्टेबल फैमिली लाइफ लीड कर पाऊंगा, क्या मेरे फैमिली को सर्वाइव कर पाऊंगा। यस, अगर आप पढ़ाई में हो तो क्या मैं अच्छे से रिजल्ट कर पाऊंगा, करियर रिलेटेड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, या फिर कमिटमेंट रिलेटेड अगर आपका इश्यूज है, या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज है, तो ये इश्यूज को मत सोचिए। रेदर आप ऐसे सोचिए कि जो भी है, मैं अगर प्रेजेंट पे फोकस करूंगा और प्रेजेंट पे वर्क करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंट मेरे फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक प्रॉब्लम है, पेशेंस लेवल। तो हो सकता है कि आप ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हो या फिर पेशेंस लेवल कम हो जा रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, आपके पेशेंस लेवल को इंक्रीज तो करना ही है। यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि वाइज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, या फिर मान लो कि आप एक स्टडीज पे लेके पढ़ना चाहती हो या फिर पढ़ना चाहते हो, बट आपको पता नहीं कि कौन कितना आपको टाइम देना है, वक्त देना है, और कितना दिन आप वेट कर सकते हो उससे कुछ आउटपुट ले आने से पहले। मतलब आप खुद को नहीं पता, आपको खुद नहीं पता कि कब आप उस स्टडीज से कुछ पैसा अर्न करोगे, या फिर उस बिजनेस से आपको पैसा कैसे अर्न करना है, करनी है। ये आपके फ्यूचरिस्टिक गोल्स थोड़ा वीक लग रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे मैं एक चीज फोकस करूंगा, करने के लिए बोलूंगा, स्पेशली थ्री चक्रास आपको आपको वर्क करने हैं। आपका हार्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा, एंड आपके सोलर सेक्रल चक्रा, नॉट सोलर प्लेक्सस। थ्री चक्रास आर डाउन, मतलब आप ये कर सकते हो कि हर्ट चक्रास के लिए आप बोल सकते हो यम, एंड आपके रूट चक्रास के लिए आप बोल सकते हो लम, एंड आपके सेक्रल चक्रास के लिए आप बोल सकते हो भम। तो ये तीन चीज आप 3 मिनट्स करके चैंट कर सकते हो, जैसे कि लम, मतलब बहुत ज्यादा ये वॉल्यूम को एक्सटेंड करके आप अगर मेडिटेट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा असरदार होगा। एक और चीज, अगर आप लोग सोचते हो कि थर्ड पार्टी आके आपको रिप्लेस कर देंगे, या फिर आपको टाइम बहुत डिले हो जा रहे हैं, तो इम्पल्सिव मत बनिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इम्पल्सिव हो जाने से प्रॉब्लम हो रहा, मतलब प्रॉब्लम होगा। और भी एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि मान लो कि अभी आपके फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है और आप सोच रहे हो कि फैमिली विलेन है, तो ऐसे नहीं होगा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि परसेप्शंस को चेंज करो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब टेम्पोरली इमोशंस के ऊपर कुछ परमानेंट डिसीजंस मत लो। तो चीजों को चलने दो, देखो कैसा होता है। अभी आपको कोई अहम डिसीजंस नहीं लेना है, आपको पहले क्या महसूस करना है कि कैसे ये चीज आगे बढ़े। कुछ दिन देख लो, देखने के बाद डिसीजंस लो, अल्टीमेट डिसीजंस अभी मत लो। यहाँ पे और भी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि अ, अगर आप लोग हायर स्टडीज के लिए नहीं जा रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि क्या मेरे लिए हायर स्टडीज अच्छा होगा, या फिर हायर स्टडीज पे मैं जाऊं या ना जाऊं, अगर आप डर रही हो, प्लीज हायर स्टडीज के लिए आप चाहिए। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेंटर को चेंज कीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे आइए, आपको खुद के अंदर खुद का मेंटर खुद बनिए। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक डिसिप्लिन का कमी देख रहा हूँ कि शायद आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। उठ रहे हो आज तो 9 बजे, एक दिन 7 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन 9 बजे, काम खत्म कर रहे हो, कोई टाइम नहीं रहे, मतलब टाइम का कोई एक सीरियल नहीं आप मेंटेन कर पा रही हो या फिर पा रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक काम है कि घर के ऊपर, फैमिली के ऊपर फोकस करिए, घर को रीइनोवेट करिए, क्लीन रखिए। आई थिंक घर प्लाटर हो गया है, या फिर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर थिंग और वो नहीं आ रहा है, इसीलिए सोच के आप दूसरे चीज को
सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो, सो वन साइडेड होके मत सोचिए, मल्टी डायमेंशनल हो जाइए। अगर आप लोग टीम हैंडलिंग कुछ काम पे हो, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशंस का कमी हो जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कीजिए अच्छे से। लोगों से बात कीजिए, मेरे ख्याल से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, ऑनेस्टली कम्युनिकेट कीजिए। और अगर कोई आपसे ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं करते, तो उसको बोल दीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, एक्सप्रेस कीजिए। मेरे ख्याल से खुद के कंट्रोल किसी को मत दे दीजिए इज़िली, नहीं तो क्या होगा, कठपुतली बन के रह जाएगी आप। ऐसे पहले से ही मैं बोल रहा हूँ, किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई अगर आपको खुद से अभी से कंट्रोल करना स्टार्ट किए, पहले से बोल रहा हूँ, अभी से रोक लो। कोई अगर चाहते हैं कि आप ये करोगे, पहले से बोल दो कि यू आर नो वन टू से मी, कि मैं क्या करूँगा। आप कोई नहीं होते हो मेरे को बोलने के लिए कि मैं क्या करूँ, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये चीज़ बोलना सीख लाओ, नो बोलना सीख जाओ कुछ-कुछ टाइम के लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का लास्ट एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है कि कोई पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है या फिर कर रहे हैं, तो इसको अभी से बोलना स्टार्ट करो कि मैं ये करूँगा बट ये नहीं करूँगा। ऑफ़िस में पर्टिकुलरली हायर मैनेजमेंट के साथ बात करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और ये प्रेशर्स आप हैंडल नहीं कर पा रही हो। तो अभी से बोल दो एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फ़ोकस करो कि कैसे आप काम को करवा सकते हो किसी से। तो ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस का एक कमी मेरे को लग रहा है कि आप लोग फेस कर रही हो या फिर कर रहे हो। लेट्स सी कि कौन सा आउटकम है। देखो ये आउटकम आ रहे हैं, टावर एंड द फाइव ऑफ शोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हायरनफेंट। देखिए टावर एंड द फाइव ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है कि अभी आपके जो आउटकम हैं, ये आउटकम बोल दे रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ये चीज पॉजिटिव चेंज मतलब टावर कार्ड हमेशा खराब कार्ड नहीं होता है। टावर मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपको बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मूव ऑन कर जाओ, एक नए स्टार्ट कर लो, नए चीज पे फोकस करो, नए तरीके से स्टार्ट करो, नए जगह पे जाओ, नए तरीका अपनाओ, नए चीज फोकस करो, और आप सुन ही नहीं पा रहे हो सकता है कि आपका लाइफ अभी बहुत कैओटिक में जा रहे हैं एंड हो सकता है आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए कि भाई बहुत हो गया मेरे लाइफ में, एक बहुत अच्छा फेज चाहिए। तो ये टेन ऑफ कप्स, मान लो ये टेन ऑफ कप्स तक आपको पहुंचने के लिए ये डेविल को आपको बीट करना होगा एंड ये डेविल आप खुद नहीं बीट करोगे, यूनिवर्स आपको बीट करने में मदद करेंगे। तो मैं ये चीज देख रहा हूं कि एक ऐसा आर्गुमेंट आप ऑलरेडी हो गया है आपके साथ, जिसके बाद एक रिकॉन्सिलिएशन होगा। हो सकता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप बहुत दिन से डरते हो कि मैं एक बार अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा तो ये रिलेशनशिप बिखर जाएगा। मेरे को आपको अगर डाउट है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगी या फिर चला जाएगा, या फिर आप सब टाइम पे मतलब हर टाइम पे आप डरते हो कि एक बार में मेरा झगड़ा हो जाएगा तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, मैं एक बार ये काम करूँगा तो मेरा फेलियर हो जाएगा। इतना फेलियर के लिए तो आप डरते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा, एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो जाएगा एंड आर्गुमेंट के बाद आप देखोगे कि आप लोग लिटरली एक दूसरे को खोने वाले हो या फिर वाली हो, और उसके बाद पूरा टेबल टर्न आउट होगा और आप देखोगे कोई आप एक दूसरे को नहीं खोए हो, रैदर रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आर्गुमेंट जिसके लिए आप डर रहे हो, उस डर को जीतने के लिए उस डर को आपको बोलना होगा कि आओ। आप आर्गुमेंट से डरते हो तो आर्गुमेंट हो जाने दो, वो टिकेगा। जो चीज ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है वो जुड़ेगा। टावर मतलब दोनों अलग डायमेंशन से दो सोल एक हो जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम रियूनियन, मैरिज सेपरेशन था तो हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर मैरिड है और आप सिंगल हो, तो वो फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि वो उसको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, मतलब मैरिज तोड़ के नहीं, ऑलरेडी सेपरेटेड था, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जा रहे हैं। या फिर और भी एक चीज है, मान लो एक रिलेशनशिप चल नहीं रहा था और आपको पता था कि रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, तो आप उसको क्लोज करके, आर्गुमेंट तो होगा ही क्योंकि जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे इतना दिन से, उसको पता था कि आप कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाने वाले हो या फिर बाली हो, तो वो पहले देखेगा कि आप छोड़ के कि उससे भी बहुत अच्छा एक पर्सन को लेके जा रहे हो।
आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये डेविल आपका पीछा कर रहे हैं एंड ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। नाउ आपको डिसाइड करना है कि किसके पास आप रहेंगे, डेविल के पास या फिर 10 ऑफ कप्स के पास। तो डेविल को छोड़ना मुश्किल नहीं, बट आप छोड़ सकती हो या फिर सकते हो। तो पास्ट को छोड़िए, जो लाइफ में आपको ऑफर कर रहे हैं उसको पकड़िए, क्योंकि वो आपको सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस सब दे देगा। सिर्फ आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करो। आप एक बार छोड़ के तो देखो क्या होता है। आप छोड़ ही नहीं रहे हो, किसी को जकड़ के इतना पकड़ के मत रखो, ताकि आप खुद का आइडेंटिटी भूल जाओ। आपका ये परिणति है अभी। तो अभी क्या करना है आपको? जस्ट आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि पुराने को छोड़ो, नए चीज को अपनाओ। नए चीज मतलब ये नहीं कि मूव ऑन करके नए रिलेशनशिप पे जाओ। जो डर है वो डर को छोड़ो। अगर आप डरती हो या फिर डरते हो कि आर्गुमेंट्स हो जाएगा, अगर आप डरते हो कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। आप डर को फेस करना सीख जाओ बस। टावर मतलब डर, टावर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। किसी-किसी के लिए डिवोर्स अच्छा होता है, डिवोर्स सबके लिए खराब नहीं होता है। किसी-किसी के लिए ज़िंदगी ब्रेकअप एक ज़िंदगी बना देता है। हाँ, कुछ दिन के लिए बहुत रोना-धोना होता है, बट आप एक चीज़ देखो, हर सैड सॉन्ग मिलियन मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सैड सॉन्ग, सैड स्टोरी ही लोगों को पसंद है। तो बेसिकली मैं एक बोल रहा हूँ कि टेम्परेरी शायद ये चीज़ सैड हो सकता है, बट लॉन्ग फ्यूचर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको डिसाइड करना है कि डेविल के पास रहोगे या फिर और एक बहुत अच्छा फ्यूचर के लिए आप जाओगे। अगर आप डिसाइड करते हो डेविल के पास रहना है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स हमेशा वही सिम्पटम रिपीट होगा, वही रिपीटेटिव साइकिल होगा। और अगर आप ब्रेक फ्री होकर टावर को चूज़ करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा आउटकम है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से कार्ड चूज़ करने हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैं बोल सकता हूँ मोरल विक्ट्री आपका ही होगा और आप एक मोरल विक्ट्री के लिए ही बने हो। अभी देख लेता हूँ थर्ड कार्ड। ये जो कार्ड आप लोग तय किए हो, गुड क्वालिटीज़ कार्ड, नंबर 3 कार्ड्स। देख लेता हूँ आपके लाइफ में क्या आ रहा है और कौन-सी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो। वाओ! क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये 3 साइन नहीं, सारे साइन ही इस पर्टिकुलर मतलब कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब है कि जो भी सिचुएशंस पे आप हो, इस सिचुएशंस में आप बहुत गहरे तक जाना है, गो डीपर। एंड जैसे ही आप वो गहराइयाँ को छू लेंगे, वैसे ही आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो जो भी सिचुएशंस पे आप हो, इसका एंड रिजल्ट सक्सेस है। बट अभी आपको बहुत ज़्यादा जाना है, मतलब अभी एक स्क्रैच है, इसको बहुत दूर जाना है, आपको बहुत दूर जाना है। जो रिलेशनशिप में आप हो, ये आपके लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसके आप अगर सिंगल हो, तो फाइनली आप एक ऐसे रिलेशनशिप से पास जाओगे, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। हो भी सकता है कि आपके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर फैमिली में फाइनेंशियल क्रंचेस है, अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्रंचेस है, तो वो क्रंचेस सॉल्व हो जाएगा अगले 1 महीने के अंदर और विदिन दिस वीक। हो सकता है पर्टिकुलरली अगर आपकी मदर का कोई इलनेस है या फिर मदर फिगर से आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर इन-लॉज़ के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप इस विक्ट्री मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रेज़ोल्यूशंस आपको मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। पर्टिकुलरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये भी एक, अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था या फिर बातें होता था बट उनके हिसाब से या फिर कंट्रोलिंग इश्यूज था, तो वो कंट्रोलिंग इश्यूज खत्म हो जा रहा है। पर्टिकुलरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और भी एक चीज बोल रहे हैं कि बहुत कंपैशनेटली आप लाइफ को देख रहे हो, इसीलिए लाइफ आपको कंपैशनेटली देखेंगे। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है दूर, मतलब फ्यूचर के ऊपर। इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट मतलब टाइम, आपका मनी, एट द सेम टाइम आपका खुद का सोल को। तो जो भी काम आप कर रहे हो वो पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि ये काम आपके लिए सक्सेसफुल है। अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो या फिर कर रहे हो, तो आपके लिए ये कार्ड अच्छा है। मेरे ख्याल से जो लोग फीमेल है, जो थर्ड कार्ड चूज किए हो, उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली इस मंथ में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। जो मेल है उन लोगों के लिए थोड़ा देर में है, बट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि क्वीन है ये कार्ड। तो पर्टिकुलरली मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट, शादी के लिए वेट कर रहे हो, यस। अगर आप
बिज़नेस के लिए वेट कर रहे हो, येस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, येस। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि येस होगा या नो, तो येस है। पर्टिकुलरली ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपका लाइफ चेंज हो जा रहे है। मतलब आप पहले एक नॉर्मल इंसान थे, मतलब पेजेस थे, और पेज से आप क्वीन बन रही हो या फिर बन रहे हो या फिर किंग बन रहे हो। सो इक्वल चीज़ पे आप देखोगे, अगर आप मेल हो तो आप खुद को किंग के जैसे देखोगे, फीमेल हो तो क्वीन के जैसे। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या फीचर्स है? एक ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कैरेक्टर है, वो आप मेल हो फीमेल हो सभी इसके इसका एनर्जी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ये क्वीन बहुत जल्दी हार मानने वाली नहीं है, ये फिर हार मानने वाला नहीं है। अगर आप लोग ये थर्ड कार्ड चूज किए हो, गुड क्वालिटीज, ये सच में आपके अंदर ये गुड क्वालिटीज है। अगर मैं आपको अंटार्कटिका पे भी छोड़ के आऊं, उसके वहां पे भी आप लोग पैसे जुगाड़ करके रखोगे। मतलब यहाँ पे ये आपके गुड क्वालिटीज है। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप बहुत ही जो भी सिचुएशंस में मैं आपको डालूं, उस सिचुएशंस पे आप विनर बन के ही निकलते हो, क्योंकि ये आपके अंदर वो खामियां, वो खूबियां है, वो चीज आप हमेशा बहुत एडजस्ट करते हो। एंड लास्ट 13-14 साल आप एडजस्ट करके ही जिए हो, और आप जो पर्सन के साथ मिलने वाले हो वो भी बहुत एडजस्टेबल है। तो मतलब ये जो पर्सन होगा होगा आपकी लाइफ में, वो पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही कंपैशनेट है, वो पर्सन आपको समझेगा, सेंसिटिव है। तो वो पर्सन ज्यादा बात नहीं बोलेगा, बट छोटे छोटे करके आपका केयर करेगा। तो ये पर्सन का खूबसूरत चीज क्या है कि वो बहुत फूड लवर होंगे। वो पर्सन समाज, मतलब सोशल हायरार्की पे बिलोंग करेंगे। हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल करते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं बट फिर भी पब्लिक बस पे जाते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं बट फिर भी 1-2 रुपए के लिए वो बार्गेनिंग करते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है बट दिल का बहुत साफ है, जो उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है बट उसके बाद आके आपके पास आके बोलेगा, आपको मनाएगा। जो आपको एक ही पर्सन मानते हैं लाइफ में, जिसके पास बहुत सारा ऑप्शंस नहीं है। इनके पास अलग-अलग डोमेन है, मतलब ये एक अलग किस्म का फ्रेंड ज़ोन, मतलब इसका फ्रेंड्स भी है। वो फ्रेंड्स लोगों के सामने उतना ज़्यादा पर्सनल चीज़ के बारे में नहीं बात करती है, बहुत डिस्क्रीट किस्म का पर्सन है। और एक सेम चीज़ गोज़ विथ यू, जब भी ये आपके बारे में बात करते हैं, तो वो आप ही के साथ ओनली मिलना चाहते हैं, आपके फ्रेंड से ये मिलना नहीं चाहते, आपसे फैमिली से मिलना नहीं चाहेंगे। तो ये पर्सन क्यों आपके लिए अच्छा है? क्योंकि ये पर्सन आपको मदद करेंगे, फाइनेंशियली ये पर्सन आपको मदद करेंगे, इमोशनली ये पर्सन आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। बट ये पर्सन का एक कंडीशन होगा कि ये कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशनल लव नहीं है, ये अनकंडीशनली आपको प्यार करेगा। बट ये पर्सन पर्टिकुलरली आपको बोलेगा कि मैं आपको कॉल करूंगा तो इस टाइम पे ही कॉल करूंगा, नहीं तो कॉल नहीं करूंगा। तो प्रेडिक्टेबल होगा ये पर्सन बहुत, मतलब आपको पता चल जाएगा ये पर्सन कब है, कब आ रहा है, कब कॉल कर रहा है। तो बहुत ओपन बुक होगा ये पर्सन, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप एक कमिटमेंट इस पर्सन से ढूंढ रहे हो, तो कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, और यही एक वजह होगा या फिर होगी आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप पे जाने के लिए। ये पर्सन के पास कोई और ऑप्शंस नहीं होगा, आप ही इसके लिए ऑप्शंस होंगे। बट ये पर्सन लव को पहला प्रायोरिटी नहीं देगा, इसके लिए पैसा पहला प्रायोरिटी है, उसके बाद इसका फैमिली, उसके बाद आप। तो हमेशा आप देखोगे ये पर्सन बहुत ही वर्कोहॉलिक है। तो इसीलिए इसके लाइफ में काम, 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 और उसके बाद आप। तो हो सकता है आप इसको बोलो कि कब आप मेरे लिए टाइम निकालोगे? तो ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो ये धीरे-धीरे आपके ऊपर हावी हो जाएगा या फिर जाएगी। तो बेसिकली ये एक वर्कोहॉलिक पर्सन है। ये इसके लाइफ में वर्क ही मेन प्रायोरिटी है। तो देखो, इनसे आपको सीखना होगा कि कैसे लाइफ को जिया जाता है। तो इसीलिए ये पैसा कमाएगा या फिर कमाएगी। बट मेरे ख्याल से ये पर्सन एक आइडियल है लवर के लिए, क्योंकि ये आपको टाइम भले ही ना दे, बट ये आपके लिए ऑनेस्ट फीलिंग जो आपके लिए ये फील करता है, ये आपको बोलेगा। हाँ, हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा मिस ना करे, हो सकता है ये भी है कि ये ज़्यादा आपको पैम्पर ना करे, बट जो भी गिफ्ट्स ये देंगे, जो भी वादे ये करेंगे, वो निभाएँगे। तो इन लोगों का बात उतना ज़्यादा मतलब उतना स्वीट नहीं होगा, बट इसका एक्शंस बहुत ही असरदार एंड बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि दे आर सेफ फॉर लव। तो आप इसको प्यार करने के लिए ऐसे पर्सन ही चाहिए। किसी-किसी के लिए अरेंज मैरेज में देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली मम्मा आप लोगों का कोई, अगर कोई किसी को रेफर कर रही है,
तो आप उनके लिए सुनिए। किसी-किसी के लिए मम्मा भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं इसके शादी मंज़ूर नहीं है, तो हो सकता है कि मम्मा ने ये शादी आपको मंज़ूर कर देंगे। इन-लॉज़ के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो। मेरे ख़्याल से अगर आप कोई लैंड खरीदना चाहती हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर रियल एस्टेट कंपनी पे काम कर रही हो, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप एक इंजीनियर हो, सीए हो, अगर आप ऑडिट में काम करते हो, अगर आप एक ट्रैवलर हो, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो, तो इन लो पर्टिकुलरली आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगर कोई फाइनेंशियल डेवलपमेंट की तलाश में हो, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डेवलप्ड हो जा रहे हैं। एक नए इनकम सोर्स ऑफ इनकम आ रहे हैं आपके लाइफ में। हो सकता है अगर आप 2022 में बैलेंस चाहती हो या फिर चाहते हो, अगर 2022 में आप चाहते हो कि मेरे मैं थोड़ा ऐसा सिक्योर मैं करियर बनाना चाहता हूँ या फिर मेरे लाइफ बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे को पीछे मुड़ के ना देखना हो। येस नंबर 3 पीपल, यू आर गेटिंग इट, ऑल द गुड थिंग्स यू आर गेटिंग इट। बट याद करके रखिए, आप जितना भी अच्छा क्यों ना करो, एक काम अगर आप गलती से भी कर देते हो, तो लोग उस एक काम को ही फोकस करेगा, 99 अच्छा काम भूल जाता है। तो हर किसी को खुश रखेंगे ऐसा टाइप का मेंटालिटी अगर है आपके पास तो छोड़ दो। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, या फिर सबके लिए जीना बंद करो, थोड़ा-सा खुद के लिए जीना स्टार्ट करना होगा। नंबर 3 पीपल आपको पर्टिकुलरली एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, हैप्पीनेस क्या होता है? इनर हैप्पीनेस। नंबर्स आते जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। सो नंबर्स के पीछे मत भागिए, इनर हैप्पीनेस छोटे-छोटे खुशियों को ढूँढिए और मेरे ख्याल से आप के जो पार्टनर होंगे या फिर होंगी वो बहुत ही अच्छा कुक है। सो आप लोग भी थोड़ा खाना ट्राई कर सकते हो खाना बनाने का। और यस हो सकता है कि आप अगर रेस्टोरेंट या फिर शेफ या फिर कॉमीज़ प्रोफाइल के लिए काम ढूँढ रहे हो तो ये आपके लिए भी है। या फिर होटल मैनेजमेंट के लिए अगर आप ढूँढ रहे हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन आ सकते हैं इन सब बैकग्राउंड से। ये भी हो सकता है कि कोई टूरिस्ट या फिर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से जो काम करते हैं इसके साथ भी आप मिल सकती हो या फिर मिल सकते हो। हो सकता है ये चीज़, या फिर हो सकता है कि मेडिकल लाइन पे जो रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ये भी हो सकता है कि जो एक साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, इससे भी आप मिल सकते हो या फिर मिल सकती हो। मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आ रहे हैं, इसीलिए ड्रीम्स आपका स्लो ग्रो कर रहे हैं, बट ये ग्रो करेंगे आपके लाइफ में। तो मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। ओके ग्रेट, आपको मिल सक गया है क्वीन ऑफ वांस एंड पेज ऑफ कप्स एंड टावर। तो किसी किसी के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि एक रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना डिफरेंटली आप पहले काम करते थे और कितना अच्छे से आप अभी काम कर रही हो। तो मेरे ख्याल से एक चीज और भी है कि मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिफ़रेंस आपको महसूस हो जाएगा कि कैसा चल रहा है चीज़ें, मतलब कैसे होगा चीज़ें। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा क्योंकि पहले आप कुछ डिफरेंट तरीका अपनाते थे, अभी आप कुछ डिफरेंट तरीका अपना रहे हो। तो इसीलिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। येस, किसी-किसी का रिकॉन्सिलिएशंस हो सकता है, किसी-किसी के लिए सेकंड मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, किसी-किसी के लिए आप अचानक आपका एक आइडेंटिटी हो जाए, यानी कि एक पर्सन के साथ कुछ दिन ज़्यादा दिन नहीं 1 महीना 2 महीना और उसी के साथ आप एंगेज हो सकते हो। ये अब फिर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नंबर 3 पीपल, वो चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए बने हो। तो हो सकता है आप बहुत डरे हुए हो सकता है आपके पास वो आइडिया नहीं है कि कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को अ ठीक कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को वापस मतलब मेन सोर्स पे ले आ सकते हो। शायद इस सब चीज़ पे आपको आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ पे आइडिया हो जाए। नेक्स्ट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप एक इमैच्योर पर्सन के साथ अगर डील कर रहे थे, तो वो पर्सन अचानक से मैच्योरली बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए इतना लड़ रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, हो सकता है उस चीज़ को छोड़ के आप एकदम नए चीज़ को अपना ले सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने
पूरे डायमेंशंस को छोड़ के एक नए डायमेंशंस की ओर जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप एक नए पथ चूज़ कर रहे हो और ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, मेरे को चूज़ तो कुछ और ही करना है, लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, मैं तो मेरे हिसाब से ही चीज़ों को चूज़ करूँगा। तो हो रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस आ रहे हैं और ये नेक्स्ट स्टेप आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस लेके आएगा या फिर लेके आएगी। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान आप लोगों का आ रहा है और आप लोग लेट गो कर रहे हो सारे-सारे छोटे-छोटे चीज़। अभी मेरे को ये भी ख़्याल आ रहा है कि आप आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि आप लोग और डरना भूल गए हो। मतलब आप बोल रहे हो कि जो हो रहा है होने दो, मेरे को ट्रस्ट फर्स्ट और कुछ नहीं है। बट फिर भी कुछ एक ट्रस्ट तो है, तो इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ऐसे अगर है तो ज़रूर यूनिवर्स आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, एक सरप्राइज़, ग्राउंड ब्रेकिंग सरप्राइज़ ये भी है। मान लीजिए कि एक पर्सन, आप पता है कि वो पर्सन का मैरिज हो गया है और फिर भी आप उसके लिए वेट कर रहे हो, तो आप वो पर्सन को छोड़ के एक नए पर्सन के ऊपर मतलब पास जा रहे हो या फिर वो पर्सन से भी बढ़ के एक पर्सन से मिल रहे हो। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए टावर मतलब एक ग्राउंड ब्रेकिंग पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो आपको भी पता नहीं था। हो सकता है कि मान लो आप थे 1 पे और आप जा रहे हो 1 पे मतलब नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, आपको मिल रहा था 1% ऑफ प्रॉफिट, आपको मिल रहा था 1% ऑफ फेम, आपको मिल रहा था 1% ऑफ सक्सेस। आप वहां से जा रहे हो 90% पे, तो आपका एक ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज। बट जैसे ही आप सक्सेस के पास जाओगे, आपको लेट गो ऑफ करना पड़ेगा आपका खुशियां, छोटे छोटे खुशियां। आप बिजी हो जा रहे हो, आप लोगों से उतना अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड जोन कम हो जा रहा है और आप फोकस कर रहे हो एक ही पर्सन के ऊपर और मैरिज के ऊपर और करियर के ऊपर। तो ये एक अच्छा चीज है कि आपका फ्रेंड सर्कल कम हो जा रहे हो या फिर आप ही घटा हटा दे रहे हो, बट आप कंस्ट्रक्टिव हो जा रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस को आप हटा दे रहे हो और आप सेविंग्स के फोकस कर रहे हो एंड अचानक आपको दिखे, आप देख पाओगे कि एक बहुत बड़ा सेविंग्स आपने किए हो। मेरे ख्याल से टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स मतलब ये है, हो सकता है कि आप एक मैरिज को मतलब रीमैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सेपरेशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो भी सकता है कि आप रिकॉन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो भी सकता है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा था, तो इसके लिए आप सोचे कि नहीं, मैनिफेस्ट करूंगी या फिर मैनिफेस्ट करूंगा। हो रहा है कि थर्ड पार्टी को हटाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेल नहीं, मैनिफेस्टेशन हो जा रहा है। किसी किसी के लिए ये भी है कि कुछ सच्चाई बाहर निकल के आ रहा है, किसी किसी के लिए ये भी है कि कोई आके आपको सॉरी बोल रहा है, किसी किसी के लिए ये भी है कि आप लोग जो चीज के लिए बहुत अरसे से तरस रही हो या फिर तरस रहे हो, वो चीज आप लोगों को मिल जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन आ रहे हैं सोशली। हो भी सकता है कि आप कोई टॉप रैंक कर सकती हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आए, या फिर ये भी हो सकता है कि मैरिज और करियर में से आप करियर को चूज कर सकते हो, मैरिज को नहीं। ये भी हो सकता है कि आप फैमिली से छोड़ के कुछ एक ऐसे जगह पे जा रहे हो जहां पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो है बट सुकून है। तो आप लोग एक ऐसे डिस्कम्फर्ट को चूज कर रहे हो ओवर योर कंफर्ट, जो आपके करियर के लिए अच्छा है। तो ये चीज बहुत बहुत बड़ा चीज है और ये चीज आप सीखे हो और ये चीज आप आगे जाके करेंगे। तो मैं एक चीज और भी देखूंगा कि कौन से ऑब्स्टिकल्स अभी आप लोगों के लिए है। ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के लिए है टेम्परेंस, आप लोगों को बैलेंस नहीं आ रहे, तो इसीलिए आप रिकॉन्सिलिएशंस हो भी रहे, ये भी आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो सकता है कि आप कमिटमेंट के तलाश में हो, तो कमिटमेंट 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 करते करते आप ये भूल जा रहे हो कि आप एक पर्सन को प्यार करते हो। ये भी हो सकता है कि आप गोल्स पाने के इतना करीब हो और आप वो चीज़ खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। हो भी सकता है आप खुद को डाउट करें कि क्या मैं डेवलप कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ? तो ये चीज़ हाँ है। आप आपको खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको लग सकता है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आपको लग सकता है कि आप में ही कुछ कमियाँ हैं, आपको लग सकता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, बट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपके अंदर सब कुछ है, आप सिर्फ नहीं देख पा रहे हो। एक रिलेशनशिप हमेशा सारी चीज़ गंदा नहीं होता है, कुछ अच्छा चीज़ भी है। तो पास्ट को कोसो मत, खुद को कोसो मत, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव बोथ चीज़ है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो। मिक्स एंड मैच मत करो, मिक्स बैग्स फीलिंग्स लेके मत जाओ, हाफ हार्टेड काम मत करो। करियर के साथ साथ हेल्थ को भी फोकस करो, रूटीन मेंटेन करके चलो, नहीं तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। मेरे ख्याल से एक भी चीज़ है, जॉब एंड फैमिली लेके अगर आप प्रॉब्लम पे हो या फिर काम और
प्यार के लेके अगर प्रॉब्लम पे हो या फिर आपके करियर और प्यार के लेके आप प्रॉब्लम पे हो, तो एक जगह पे एक बैलेंस पे आओ। करियर और प्यार एक साथ नहीं चलता है, करियर पहले प्यार बाद। सिर्फ ये चीज़ सीखो। नेक्स्ट क्या हो जा रहा है कि आप यकीन तो करो कि यूनिवर्स आपके साथ ही काम कर रहे हैं। यूनिवर्स के ऊपर फोकस करो। यूनिवर्स को अगर आप फोकस करोगे तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए सच में एक बहुत ही विन विन सॉल्यूशंस दे देंगे। बट अगर आप नेगेटिविटी को फीड करेंगे तो नेगेटिव आउटकम ही आपके पास आएगा। सो मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि उतना नेगेटिव मत बनो। नेक्स्ट और भी एक काम है, टेम्परेंस का मतलब क्या है? पास गुजर गई है या फिर गया है आपके हिसाब से, उसके बार-बार काउंट मत करो। ₹10 के नोट अ, अगर आप बार-बार गिनोगे वो ₹20 नहीं हो जाता है, तो सिंपल पास्ट के बारे में मत सोचो, पास्ट से बाहर आ जाओ। बार-बार एक पर्सन को, पास्ट के पर्सन को प्रेज़ेंट के पर्सन को पास्ट से कंपेयर मत करो, प्रेज़ेंट के सिचुएशंस को पास्ट से कंपेयर मत करो। वो चीज़ गुज़र गई है, आप बाहर आ गए हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ से गुज़र रहे थे आप, लाइफ़ के बहुत बड़ा एक चेंजेस से गुज़र रहे थे आप। तो इसीलिए सारे चीज़ आपको अभी लग रहा है कि एक बहुत बड़ा स्टॉर्म के बाद चीज़ फिक्स हो जा रहा है, क्या होगा? क्या ये सच में फिक्स होगा या फिर नहीं होगा? क्या मैं बैलेंस को वापस ले आ पाऊँगा, पाऊँगी? नहीं, पता नहीं, क्या होगा? सो ये चीज़ हो जा रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि इस पे फ़ोकस करो कि कौन से छोटे-छोटे डेवलपमेंट पे आप आए हो, कौन से छोटे-छोटे गुड हैबिट्स आप पकड़े हो, कौन से नेगेटिव हैबिट्स को अभी आपको भी लेट गो ऑफ करनी है या फिर करना है, कौन से चीज़ को लेके अभी भी आप बैठे हो जो चीज़ आपका काम नहीं अभी भी कोई उससे आपका मतलब उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कौन से ऑक्सिलरी चीज़ है जिस पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ से कुछ नहीं मिल रहा है, कौन से वो चीज़ है जिसको आपको अभी भी दिल से या दिमाग से या फिर स्पिरिट्स आपके सोल से निकल मतलब रिमूव कर देनी है या फिर कर देना है, कौन से वो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी लाइफ में अनवांटेड ड्रामा लेके आ रहे हैं, तो इन लोगों को दूर हटाओ, इन लोगों को डिक्लटर करो। स्पेशली अगर आपके घर में मैं देख सकता हूँ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज है, तो सॉल्ट एंड वाटर ट्राई कीजिए। मतलब एक कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा नमक दे दीजिए एंड उस पे उस ग्लास को फिल कीजिए पानी से और एक सीक्रेट कॉर्नर पे रख दीजिए। अगला 21 डेज़ तक ये इसको पानी को चेंज कर दीजिए सुबह उठते ही, और आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा, एक नए, एकदम बहुत अच्छा-सा एक ऑरा आपको महसूस हो जाएगा। किसी-किसी के लिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हो, तो इस टाइम के लिए आप लोगों के लिए अच्छा चीज़ है। टेम्परेंस मतलब ये भी है कि हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। किसी के ऊपर गुस्से हो और दूसरे किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दे रहे हो, ऐसे मत कीजिए। टेम्परेंस का कार्ड ये भी है कि करियर के टाइम पे लव के बारे में मत सोचो। लव जब आप किसी के साथ बात करें उस टाइम पे करियर के बारे में मत सोचो। दोनों अलग-अलग लाइफ है, दोनों अलग-अलग डायमेंशंस है, दोनों चीज़ को एक साथ एक ही प्लेट पे मत लेके आओ। किसी-किसी के लिए ये भी है कि आप लोग तय नहीं कर पा रहे हो कि इंडिया और बाहर, लव और अरेंज। लाइफ का मेजर-मेजर डिसीजंस जब लेते हो तब आपको थोड़ा बहुत खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट अ, होना है या फिर होनी है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो। सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचो। सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा को आपको मेडिटेट करना होगा। सोलर प्लेक्सस चक्रास का मेडिटेशंस का नाम है रम, यानी कि अगर आप रम बोल के मतलब मेडिटेट कर सकते हो। बहुत ही लेंदी होना है आपको, ऐसे रम नहीं, आपको ऐसे बोलना है कि रम। ये जो हमिंग है ये बहुत ही लेंदी होगा। अगर आप ये ऐसे 3 मिनट्स करके एवरीडे कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छा है। टेम्परेंस और भी एक कार्ड है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर आप सोचते हो, तो अभी हो सकता है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, बट ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं, प्रेज़ेंटली है, तो इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लीजिए। यहाँ पे और भी एक चीज़ बोल सकते हो कि अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है या फिर सीखना है और आप सोचते हो कि मेरे को क्या सीखना चाहिए, मेरे को कुछ चीज़ खरीदना चाहिए, मेरे को क्या एडिशनल रेफरेंस के पास जाना चाहिए। हाँ, ज़रूर आपको कुछ एक नई चीज़ पे रेफरेंस के लिए जाना है, चीज़ के पास रेफरेंस के लिए जाना है। यहाँ पे और भी एक चीज़ है,
टेम्परेंस, किसी-किसी के लिए पास्ट के लेके आप वेट कर रहे हो और वो पास्ट एक टॉक्सिक है, तो उसके बारे में मत सोचिए। जो पास्ट एक बहुत ही टॉक्सिक वाला पास्ट है, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे और उसके लिए अगर आप वेट करेंगे, तो वो एक बेफालतू का हो जाएगा। तो उसके लिए आप वेट भी मत करो, उसको छोड़ो, उसको वो पास्ट को पास्ट में जाने दो, जो प्रेज़ेंट पे है उसको एक्सेप्ट करो। किसी-किसी के लिए ये प्रॉब्लम हो जा रही है कि नए एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना, इसमें भी एक बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपको नए-नए जॉब मिला हो या फिर नए रिलेशनशिप पे आए हो और पहले ही आपको लग गया है कि ये पर्सन में ये प्रॉब्लम है, ये पर्सन क्यों ऐसे हैं, क्यों ये पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा डाउट मत करो, जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखो एंड इसी में आपके भलाई है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कौन सी जगह पे आप जा रहे हो, तो आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप या फिर आपका ये प्रेज़ेंट वीक में या फिर प्रेज़ेंट मंथ में। तो यहाँ पे आउटकम आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड इसीलिए मून ग्रेट। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का और भी एक कार्ड है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग हो जो बहुत डाउट कर रहे हो कि क्या आप जा पाएँगे कि नहीं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जा रहे हो, तो ये गलत है। तो मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा ये कार्ड नहीं है कि चीटिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा ये कार्ड ही नहीं बोलता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, नो। 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक चीज़ है कि आपको स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगी या फिर पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ बेस्ट फ्रेंड या फिर फैमिली को अपडेट मत करो। जो-जो छोटे-छोटे गोल अचीव कर रहे हो वो अपने पास रखो। जो-जो चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो या फिर आप जाना चाहते हो, हमेशा गोल्स डिस्कस मत करो, क्योंकि गोल्स पाने के बाद ऑटोमेटिक इन लोगों को पता चल जाएगी या फिर जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ है 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शंस क्या होता है? मान लीजिए आप पहले ही एक डिसीजंस ले लिए थे कि मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा या फिर मैं इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा और वो आप नहीं फॉलो कर रहे हो। तो अब खुद को जो कमिट किए हो वही फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ये एक सेल्फ डिसेप्शंस हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जा रहे हैं, आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपके किसी-किसी के लिए इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि भाई खुद के बारे में सोचो और बार-बार आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन आपका कदर नहीं करता है। साफ-साफ बात है कि दैट पर्सन इज़ नॉट रिप्लाइंग यू, दैट पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू, दैट पर्सन आपसे इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर उस पर्सन को क्यों भूल जाते हो? उस पर्सन को ही क्यों आप बार-बार मैसेज कर देते हो? जो आपको ब्लॉक कर दिया है और जो मान लो जिसके पास आपके लिए एक नए रिलेशनशिप में आए थे और ब्लॉक हो गए थे और वो रिलेशनशिप अभी कुछ मायने ही नहीं रखता है और फिर भी आप उसके बारे में सोच-सोच के रोते हो, फिर भी आपको लगता है कि यही पर्सन है आपके लिए। तो ऐसे अगर सिचुएशंस है तो आप भूल जाओ। नेक्स्ट और भी एक कार्ड है कि द मून। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हो और आपके पर्सन से कोई बात नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि क्या आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि सीक्रेटली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं या फिर सीक्रेटली आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशंस देखते हैं। हो सकता है आपके स्टोरीज़, हो सकता है आपके कंटेंट, ये भी हो सकता है किसी के थ्रू वो आपके बारे में सारी चीज़ जानते हैं। तो ये एक हो रहा है कि सीक्रेट एडमायरर, मतलब आप सोचते हो कि नहीं ये चीज़ शायद मेरे पार्टनर मेरे पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट वो आपको नहीं शो करते हैं। यहाँ पे और भी एक चीज़ है, थर्ड पार्टी है और इसी के वजह से वो आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे। हालाँकि आपके पर्सन आपको भी प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी को भी प्यार करते हैं, बट आपके पर्सन ऐसे डायलेमा में हैं कि मून कार्ड बोल रहे हैं कि उसको पता नहीं है कि वो कौन से चीज़ को चूज़ करे। हाँ, ये भी है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो इंटिमेसी है, वो बहुत ज़्यादा है, बट आपका करियर शायद थोड़ा-सा डाउन है, उसके अ, जो अभी उसके लाइफ में है, उसके तरफ, मतलब अगर आप कंपेयर करें तो दोनों के बीच में। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपसे वापस मुड़ना तो चाहते हैं, बट उसको पता नहीं है कैसे। वो आपको मेंटल मैसेज सेंड करते हैं और इमोशनली आप लोगों का बहुत बातें होता है, इंट्यूटिवली बहुत बातें होता है। ये भी हो सकता है कि आप गाना सुन रहे हो और अचानक नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे एक गाना आ गया और आपको लगेगा कि मान लो यही गाना आप, मतलब आपके पार्टनर के मुँह से सुनना चाहते हो। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स डिसेप्शन तब होता है जब रिवर्स आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये भी है कि पार्टनर आपको छुप-छुप के तो प्यार करता है, बट ये बोलता नहीं है। एंड मून मतलब ये कार्ड है कि इंट्यूटिवली आपको पता है कि ये आपको लाइक करता है, तो ये आपको लाइक कर देंगे ज़रूर, बट
बोलेंगे अभी नहीं, इसके लिए थोड़ा वेट पर करना पड़ेगा। ये पार्टनर आपके साथ फीलिंग्स को छुपा रहे, ये आप पे मरते हैं, बट इसको डर है कि आप इसको छोड़ के चले जाएँगे। ये भी और भी एक चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे बड़े हैं, तो वो उसका इनसिक्योरिटीज़ है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप उसको छोड़ के किसी दूसरे को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि आपके पार्टनर को सच में लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल हो, तो कभी भी आप पलट सकती हो या फिर सकते हो। तो इसीलिए वो आपसे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके बात करते हैं। यहाँ पे और भी एक चीज़ है, आपके पार्टनर आपको साफ मना कर दे रहे हैं कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। अगर ये बात कोई आपको बोल दिया है, तो उसके बाद कोई बात नहीं बनता है। तो आप इसके चेंज होगा, इसके लिए वेट मत कीजिए, वो भी सेल्फ डिसेप्शन है क्योंकि आपको रियलिटी मिल गया है। अगर कोई पर्सन आपको बोल दिया है आपके मुँह के ऊपर कि नहीं, वो आपको प्यार नहीं करते, इट वाज़ नॉट एट ऑल लव, तो मतलब मान लो कि आपको उस जगह से वापस ले आना है खुद को या फिर आपके माइंड को उस जगह से मूव ऑन करानी है या फिर करना है। तो बेफालतू में वेट मत कीजिए, सेल्फ डिसेप्शन मत कीजिए। किसी-किसी के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया था एंड आपको पता नहीं था कि वो पर्सन कभी भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। बट कुछ दिन से ही आपको लग रहा है कि उसके बारे में याद आ रहा है, उसके कुछ डायलॉग्स, उसके कुछ बातें, कुछ फ्लैशबैक्स आप लोग महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड वो पर्सन आपको क्यों मिस करे, इसका कोई सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है कि वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं। वो पर्सन अभी तकलीफ में है तो इसीलिए मिस कर रहे हैं। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट उसका कर्मा जरूर हार्ट हो रहा है, मतलब उसका कर्मा उसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है क्योंकि वो आपके साथ गलत काम किए थे। तो अभी उसको लग रहा है कि काश मैं ये काम नहीं किया होता, काश मैं ये काम नहीं किया होता। तो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसके साथ कोई रिकॉन्सिलिएशन का नहीं चीज है और आपको इसके लिए ये नहीं सोचना है कि शायद मैं उसको अभी कांटेक्ट करके बोलूं कि कैसे हो। नो, इसके मतलब ये है कि ये वीडियो आपके लिए है कि आपके पार्टनर भुगत रहे हैं एंड अभी उसको रियलाइजेशन है वो आपको छोड़ के एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है या फिर कर बैठा है, तो उसको उसका कर्मा वो भुगत रहे हैं। नेक्स्ट और भी एक चीज है, अगर मान लो आपके एक पर्सन है ऑलरेडी लाइफ में और अभी भी आप बहुत सारे छोटे-छोटे बैकअप्स बना के उन लोगों के साथ भी बातें करते हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देता है। यही आपके अगर पॉइंट है तो ये छोड़ दीजिए क्योंकि आप सच में डिसेप्ट खुद को सेल्फ डिसेप्शन कर रही हो या फिर कर रहे हो क्योंकि ऑप्शंस बनाना छोड़ दीजिए। अगर टाइम नहीं दे रहे तो आप भी खुद को बिज़ी करना सीख जाइए, करिए एंड उसी चीज को उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। किसी का विकल्प मत ढूंढिए, हमेशा आपको किसी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा या फिर मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं फर्स्ट रीडिंग जो पाइल था उसमें मैं ओरेकल रीड किया था, बट दोनों पाइल में मैं ओरेकल रीड नहीं किया हूँ। क्यों ओरेकल में रीड नहीं किया हूँ? क्योंकि ये दोनों सेकेंड और थर्ड के लिए मेरे को नहीं लगता है कि ओरेकल मैसेज का जरूरत है, बट इस थर्ड पाइल के लिए मेरे को लगता है एक रोमांस एंजल मैसेज का जरूरत है क्योंकि सेकेंड थर्ड पाइल में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ना बहुत डायलेमा में हो कि क्या करूंगा मैं फिर, मेरे को क्या वापस लेना है किसी को या फिर मैं जैसे डिसीजंस में जा रहा हूँ अभी आपके डिसीजंस उस डिसीजंस में ही मेरे को स्टिक कर लेना है। तो इस पर्टिकुलर अगर आप रोमांटिकली कंफ्यूज हो जा रहे हो, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए करियर वाइज मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद के डाउट मत करो। ऑलरेडी जिस करियर पे आप हो वहीं उस पर्टिकुलर डिजिग्नेशंस पे, उस पर्टिकुलर पोजीशंस पे आपको अच्छा बोनस, अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा पोजीशन, अच्छा काम मिल जाएगा। ये सिर्फ आपका खुद का वहम है कि आपको लगता है कि आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो पर्टिकुलरली जो लोग लव के लिए सोच रही हो या फिर रहे हो उन लोगों के लिए एक मैसेज, थर्ड कार्ड जो किए हो, अट्रैक्शन एंड एक्सप्रेस योर लव। यही मैं बोल रहा हूँ। अट्रैक्शन मतलब क्या है? यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। मतलब अगर आपको जो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप हो, अगर ये सेल्फ लव है तो सेल्फ लव। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को पास्ट के लिए वेट करना पड़ेगा तो प्लीज मत कीजिए। अगर आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है वो अट्रैक्टेड होंगे या फिर जो अभी अगर आप सिंगल हो तो आपको एक पार्टनर मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड,
आपको रोमांस एंजल का कार्ड है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस नीडेड। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस मतलब क्या है? मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे या फिर आप कोई पास टाइम नहीं है तो प्लीज उसको समझाइए कि आपको क्या चाहिए और आप भी खुद को बिजी करना सीख जाइए या फिर स्टार्ट कीजिए कैसे खुद को बिजी रख सकते हो। एंड आया है चीज, वो है ट्रस्ट, क्योंकि आपके ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो, एक चीज जो मैंने ऑलरेडी बोला था वही आया है कि आप ट्रस्ट करके देखो एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये रिलेशनशिप कोई आपको चीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स है, बट सिर्फ आपके खुद के डाउट की वजह से शायद आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बेकार है। तो पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, ये पर्टिकुलर पर्सन अगर आपसे कनेक्टेड है तो डेफिनेटली ये आपका पर्सन है। अगर आपसे वो पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन है, मतलब वो आपका स्टोरी देख लेते हैं, हाई हेलो चलता है, वो भी आपके लिए कनेक्शन है। अगर आपके पर्सन का आप सोच रहे हो कि मैं कॉल करूं या फिर मैं मैसेज करूं, मैं करूं तो प्लीज करिए, एक्सप्रेस करिए, करने से सॉल्व हो जाएगा। बट जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको वैल्यू नहीं देते, उसके लिए आप वेट मत कीजिए क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेल्फ डिसेप्शन पे मत जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो इतना तक देखने के लिए आपको सारे सबको एक बहुत बड़ा धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। एंड प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओम मणि पद्मे हम एंड जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आपका दिन बहुत 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 अच्छा है। बाय बाय। टेक केयर।